जब कोई हमें चोट देता है, जब कोई हमारे भरोसे को तोड़ता है, जब कोई हमें नीचा दिखाता है, अपमानित करता है, तो दिल के अंदर एक आग जलती है। हम सोचते हैं इसका बदला जरूर लूंगा, किसी भी कीमत पर। लेकिन चाणक्य कहते हैं बदला लेना है तो असली योद्धा की तरह लो, न गुस्से में न जल्दबाजी में, बल्कि दिमाग से, योजना से, और उस समय जब तुम्हारा दुश्मन सोच भी ना सके कि तुम क्या करने जा रहे हो। बदला ऐसा हो जो तलवार से नहीं, ताकतवर चुप्पी से लिया जाए, ऐसा कि तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे दुश्मन के सीने में तीर बनकर चुभे। क्योंकि असली बदला तब पूरा होता है जब तुम्हारा दुश्मन अपनी गलती पर पछताता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन उससे पहले एक विनती है। हमने ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत और दिल से बनाई है। अगर आप सच में चाणक्य के विचारों का सम्मान करते हैं और इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखकर बताओ कि आप भारत के किस शहर से ये वीडियो देख रहे हो। और याद रखो, आपको चाणक्य की कसम है, अगर आपने ये नहीं किया तो ये ज्ञान अधूरा रह जाएगा और आपके दुश्मन पर आपकी जीत भी अधूरी रह जाएगी। चाणक्य की पहली नीति हमें बताती है कि दुश्मन को कभी भी कमजोर या महत्वहीन मत समझो, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना दिखे। इस नीति का अर्थ है कि जीवन में जब कोई व्यक्ति हमें चुनौती देता है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है या हमारे खिलाफ काम करता है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता, वह तो छोटा आदमी है, उसकी हैसियत क्या है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार हमारी हार हमारे अहंकार से नहीं, हमारी लापरवाही से होती है। चाणक्य के अनुसार दुश्मन अगर शांत है, मुस्कुरा रहा है, तब भी वह अपने भीतर योजनाएं बना रहा होता है। उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सांप भी तब तक चुप रहता है जब तक डसने का सही मौका न आ जाए। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति है जो हर बार आपकी बात काटता है, आपके खिलाफ अफवाह फैलाता है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि उसकी कोई औकात नहीं है। फिर एक दिन वही व्यक्ति आपके सबसे भरोसेमंद दोस्त को भी आपके खिलाफ कर देता है और आपकी साख को नुकसान पहुंचा देता है। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज करना मूर्खता है क्योंकि वह फिलहाल आपके जितना ताकतवर नहीं है। हर किसी की एक क्षमता होती है और कई बार लोग चुप रहकर चाल चलते हैं। आपको अपने चारों ओर नजरें खुली रखनी होंगी, हर किसी के व्यवहार को समझना होगा, और अगर आपको किसी के इरादों पर शक हो तो उसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। रणनीति बनाइए, सतर्क रहिए और ऐसा कभी कोई मौका न दीजिए कि कोई आपकी चुप्पी का फायदा उठा सके। यही है चाणक्य की असली बुद्धिमत्ता। दुश्मन से पहले उसकी मानसिकता को समझो और फिर उसे वहीं रोक दो जहां से वो उठने की सोच रहा हो। चाणक्य की दूसरी नीति हमें बताती है कि अपने अपमान को तुरंत मत भूलो, उसे याद रखो, लेकिन उसे अपनी शक्ति में बदलो। इस नीति का अर्थ है कि जब भी कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है, नीचा दिखाता है या हमारी मेहनत का मजाक उड़ाता है, तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो हमारी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। अधिकतर लोग या तो ऐसे अपमान को तुरंत भूल जाते हैं या फिर गुस्से में आकर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे उनका नुकसान ही होता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं अपमान को भूलो मत, उसे अपने अंदर जलाकर राख मत होने दो, बल्कि उसे अपने भीतर आग में बदलो। एक ऐसी आग जो तुम्हें आगे बढ़ने की, खुद को साबित करने की और शत्रु को चुप कराने की प्रेरणा दे। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक लड़के को उसके कॉलेज में एक टीचर ने सबके सामने कहा, तू कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी लोग हंसे, वह चुप रहा, लेकिन उसने उस बात को अपने दिल में कहीं गहरे बैठा लिया। उसने दिन रात मेहनत की, खुद को साबित किया, और सालों बाद जब वही टीचर एक सेमिनार में उसके स्टूडेंट्स के बीच पीछे बैठा तालियां बजा रहा था, तो वही था असली बदला, असली जीत। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब भी कोई आपको नीचा दिखाए, आपका मजाक उड़ाए,
तो गुस्से में मत फूटिए, न ही खुद को कमजोर समझिए। उस अपमान को अपने दिल में छुपा कर रखिए, उसे बार बार याद कीजिए, लेकिन दुख की तरह नहीं, बल्कि एक फ्यूल की तरह जो आपकी मेहनत को और तेजी देगा। अपने लक्ष्य को उस अपमान के जवाब की तरह बनाइए, और जब आप वहां पहुंचें तो आपका हर एक कदम उस पुराने अपमान का जवाब होगा। चाणक्य की यही नीति कहती है, बदला चिल्लाकर नहीं लिया जाता, उसे इतिहास बनाकर लिया जाता है। चाणक्य की तीसरी नीति हमें बताती है कि बदला तभी लो जब तुम जीत के सबसे करीब हो, हार के नहीं। इस नीति का गूढ़ अर्थ यह है कि जीवन में जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो तुम्हारे भीतर बदले की आग तुरंत जलने लगती है। लेकिन चाणक्य चेतावनी देते हैं कि अगर तुम उस आग में जलकर ही कोई फैसला लोगे तो तुम खुद ही जल जाओगे। बदला तब नहीं लिया जाता जब तुम भावनात्मक रूप से टूटे हो, बल्कि तब लिया जाता है जब तुम पूरी तरह मानसिक रूप से मजबूत हो, स्थिर हो और अपने हर कदम का परिणाम जानते हो। चाणक्य कहते हैं, बदला लेना एक युद्ध है और कोई भी युद्ध बिना रणनीति के नहीं जीता जा सकता। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया, आपकी पीठ पीछे आपकी छवि खराब की और आपका भरोसा तोड़ दिया। आप क्रोध में हैं, दुख में हैं और तुरंत जवाब देना चाहते हैं, लेकिन तभी आप खुद से कहते हैं, नहीं, अभी नहीं। आप चुप रहते हैं, खुद पर काम करते हैं और कुछ ही महीनों में वो व्यक्ति वही लोगों के सामने शर्मिंदा होता है जिनके बीच वो आपकी बदनामी कर रहा था, क्योंकि आपकी सफलता और स्थिरता ने ही उसके झूठ को उजागर कर दिया। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब भी किसी ने आपका दिल दुखाया हो या आपकी पीठ में छुरा घोंपा हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक गहरी सांस लीजिए और रुक जाइए। अपने दिमाग को शांत कीजिए, खुद पर काम कीजिए और तब तक इंतजार कीजिए जब तक आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बल्कि परिणाम हो। आप चाहें तो तुरंत उसका पर्दाफाश कर सकते हैं, लेकिन आप चुप रहते हैं, मुस्कुराते हैं और हर बार उसके झूठ को सबूत के साथ समय आने पर उजागर करते हैं। वह सोचता है कि आप भोले हैं, लेकिन असल में आप उसे उसके ही जाल में फंसा रहे होते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को पहचानें जो आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो सबसे पहले अपने भावों को नियंत्रित कीजिए। उसकी चालों पर नजर रखिए, लेकिन ऐसा जताइए जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। उसे भ्रम में रखिए जिससे वह अधिक आत्मविश्वासी होकर गलती करे और तब आप अपने ठोस प्रमाणों के साथ उसे वहीं रोक सकें। यही है चाणक्य की असली नीति। दुश्मन को हराओ, लेकिन पहले उसे अपनी ही चालों में फंसा दो। चाणक्य की पांचवी नीति हमें बताती है कि अगर बदला लेना है तो पहले खुद को ऐसा बना लो कि दुश्मन तुम्हारा नाम सुनकर ही कांप उठे। इस नीति का भाव है कि अगर तुम्हारे अंदर बदले की आग सुलग रही है तो उसे आंसुओं या गुस्से में मत बहाओ, बल्कि उसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में झोंक दो। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को हराने के दो तरीके होते हैं, एक सीधा टकराव जिसमें दोनों घायल होते हैं, और दूसरा खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचा देना जहां से तुम्हारा अस्तित्व ही उसका जवाब बन जाए। बदला सबसे प्रभावी तब होता है जब उसे लेने के लिए आपको कुछ कहना भी न पड़े। आपकी पहचान, आपकी सफलता और आपकी गरिमा ही सब कुछ कह देती है। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक लड़की को उसके रिश्तेदारों ने ताना मारा कि लड़की होकर ज्यादा मत उड़, तुझसे कुछ नहीं होगा। वो चुप रही। सालों तक उसने खुद को तैयार किया, पढ़ाई की, मेहनत की और आज वो एक अफसर है। वही लोग अब उसके दरवाजे पर खड़े हैं सलाम करने के लिए। उसने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसका जीवन ही उसका जवाब बन गया। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। अगर किसी ने आपको कमजोर, असफल या निकम्मा कहा है तो रोने के बजाय खुद से वादा कीजिए कि एक दिन वही लोग आपकी मिसाल देंगे। हर दिन, हर मिनट अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, बिना किसी को बताए। जब समय आएगा तो आपकी चुप्पी, आपकी मेहनत और आपका मुकाम ही उनके लिए सबसे बड़ा तमाचा होगा। चाणक्य की यही नीति कहती है, बदला लेना है तो ऐसा लो कि तुम्हारे नाम से पहले ही डर बैठ जाए, और जब सामने आओ तो कहने की जरूरत ही ना पड़े।
अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये बातें पसंद आ रही हैं, ये ज्ञान आपके दिल को छू रहा है। तो कृपया अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और भी प्रेरित करती है ऐसे ही गहरे और सच्चे ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। और कमेंट करके जरूर बताइए कि अब तक आपने इस वीडियो से क्या सीखा, किस नीति ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ और आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाने जा रहे हैं। आपकी एक टिप्पणी न सिर्फ हमें ताकत देती है, बल्कि बाकी लोगों को भी इस ज्ञान से जुड़ने में मदद करती है। याद रखिए, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो साझा न किया जाए। चाणक्य की छठी नीति हमें बताती है कि दुश्मन को हराने से पहले खुद को उसके स्तर से ऊपर उठाओ। इस नीति का अर्थ ये है कि जब आप बदला लेने की सोचते हैं तो अक्सर गुस्से और भावनाओं में आकर आप वही करते हैं जो दुश्मन चाहता है। आप उसके जैसी हरकतें करने लगते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, अगर तुम भी वैसा ही करने लगे जैसा तुम्हारा शत्रु करता है तो फिर फर्क क्या रह गया। असली बुद्धिमानी यह है कि आप खुद को उसकी सोच, उसकी चाल और उसके व्यवहार से कहीं ऊंचा उठा लो, ताकि तुम्हारी प्रतिक्रिया न सिर्फ उसका जवाब बने बल्कि एक उदाहरण भी। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा है जो लगातार आपकी बुराई करता है, आपको ताना देता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, और आप सोचते हैं कि कभी उसके सामने अपनी झूठी बातें साबित करूंगा। लेकिन आप लड़ाई या तर्क करने की बजाय चुप रहते हैं, खुद पर काम करते हैं, और कुछ सालों बाद जब वही रिश्तेदार किसी भीड़ में आपकी तारीफ कर रहा होता है तो वो आपकी जीत नहीं, आपकी ऊंचाई है। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब कोई आपके खिलाफ जहर फैला रहा हो तो आप उसमें घुलने के बजाय उससे ऊपर उठ जाइए। आप अपनी ऊर्जा जवाब देने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। जब आप मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होंगे तो आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाणक्य की यही नीति है, दुश्मन से मत उलझो, खुद को इतना ऊंचा बना लो कि वो तुम्हारे सामने टिक ही न पाए। चाणक्य की 7वीं नीति हमें बताती है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो, क्योंकि असली युद्ध दिमाग से जीता जाता है। इस नीति का मर्म यह है कि जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, अपमान करता है या धोखा देता है तो हमारी भावनाएं, विशेष रूप से क्रोध, दुख और घृणा, हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाती हैं। लेकिन चाणक्य हमें आगाह करते हैं कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग की शांति और बुद्धि की धार से जीता जाता है। अगर तुम भावनाओं में बहकर कोई कदम उठाते हो तो तुम अपनी ही ताकत खो बैठते हो। चाणक्य ने नंद वंश का अंत केवल गुस्से से नहीं किया था, बल्कि शांति से योजना बनाकर हर कदम को सोच समझकर रखकर किया था। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको सार्वजनिक रूप से नीचा दिखा दिया और आप गुस्से में आकर उसी समय उसे जवाब देने चले गए। जवाब देते हुए आप शब्दों की मर्यादा भूल गए और बात आपके नुकसान तक पहुंच गई। लेकिन अगर आप उस समय चुप रहकर खुद को नियंत्रित रखते, सोचते और बाद में सही समय पर सही तरीके से जवाब देते तो आप न केवल जीतते बल्कि सबका सम्मान भी पाते। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। अगली बार जब कोई आपके खिलाफ जहर उगले, आपका मजाक बनाए या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो सबसे पहले अपने भीतर एक मौन पैदा कीजिए। उस मौन में सोचिए, क्या मैं अभी बदला लेना चाहता हूं या जीतना चाहता हूं, और तब फैसला लीजिए। खुद को भावनाओं के झटकों से बाहर निकालकर शांत दिमाग से सोचकर लिए गए फैसले ही आपको जीत दिलाते हैं। यही है चाणक्य की असली नीति, जज्बात से नहीं विवेक से जीतो, तभी तुम्हारा बदला इतिहास बनेगा, गलती नहीं। चाणक्य की 8वीं नीति हमें बताती है कि जिस दुश्मन को हराना है पहले उसे अच्छी तरह समझो। इस नीति का अर्थ है कि किसी भी शत्रु को हराने से पहले उसकी मानसिकता, उसकी आदतें, उसकी कमजोरियां और उसकी चालाकियों को पूरी तरह जानना बेहद जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि बिना दुश्मन को समझे सीधे वार करना मूर्खता है, और ऐसी मूर्खता अक्सर हार में बदल जाती है। एक सच्चा रणनीतिकार पहले अपने विरोधी के स्वभाव और उसकी सीमाओं को अच्छे से समझता है।
और फिर ऐसी चाल चलता है जिससे दुश्मन खुद ही अपने जाल में फंस जाए। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी दफ्तर में एक व्यक्ति है जो हमेशा पीठ पीछे बुराई करता है, आपके खिलाफ माहौल बनाता है, लेकिन सामने आकर मुस्कुराता है। अगर आप बिना सोचे समझे उससे भिड़ जाते हैं तो वह आप पर झूठा आरोप लगा सकता है और आप उलझ सकते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहकर धीरे धीरे उसकी हरकतों को समझें, सबूत इकट्ठा करें और फिर समय आने पर उसकी सच्चाई सामने लाएं, तो न सिर्फ आप जीतते हैं बल्कि उसकी चालाकी भी उजागर हो जाती है। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले उसे पढ़िए। उसकी आदतों पर ध्यान दीजिए। वह कब झूठ बोलता है, कब डरता है, किस बात से भड़कता है, यह सब समझिए। जब आप उसके सोचने के तरीके को पकड़ लेंगे तब आप उस पर ऐसा वार कर सकेंगे जिससे वह खुद भी न संभल सके। यही है चाणक्य की गहरी नीति। शत्रु को हराने से पहले उसकी मानसिकता को जीतो, क्योंकि वहीं से असली युद्ध शुरू होता है। चाणक्य की 9वीं नीति हमें बताती है कि दुश्मन को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को उस मुकाम तक पहुंचाना जहां वह कभी सोच भी न सके। इस नीति का मतलब यह है कि जब कोई आपको नीचा दिखाता है, आपकी बेइज्जती करता है या आपको कमजोर समझकर आपको बार बार पीछे धकेलने की कोशिश करता है, तो आप उसके स्तर पर उतरकर लड़ाई मत करो। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हें बदला लेना है तो खुद को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां से तुम्हारा अस्तित्व ही उसका जवाब बन जाए। ऐसा जवाब जो बिना शब्दों के हो, लेकिन इतना तीखा कि दुश्मन का अहंकार चूर चूर हो जाए। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बचपन में आपको कहा गया कि तू पढ़ाई में कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकता। हर कोई आपको कमजोर मानने लगा, लेकिन आपने उस ताने को अपना ईंधन बना लिया, दिन रात मेहनत की और कुछ सालों बाद आप आईएएस अधिकारी बन गए। अब वही लोग जो आपको हंसते थे अब आपके दरवाजे पर खड़े हैं सलाम करने के लिए। आपने कुछ नहीं कहा, पर आपकी कामयाबी ही आपका सबसे बड़ा बदला बन गई। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब भी कोई आपको नीचा दिखाए, हिम्मत मत हारिए। पलटकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खुद से वादा कीजिए कि आप इतना ऊपर पहुंचेंगे कि एक दिन वही लोग आपकी सफलता की मिसाल देंगे। अपनी मेहनत को चुपचाप जारी रखिए, खुद को हर दिन बेहतर बनाइए और विश्वास रखिए कि जब आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो बदले के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कहानी ही सब कुछ कह जाएगी। यही है चाणक्य की नीति। दुश्मन से मत लड़ो, खुद को उस जगह पहुंचा दो जहां से तुम्हें देखकर वो खुद से लड़ने लगे। चाणक्य की 10वीं नीति हमें बताती है कि शत्रु की कमजोरियों को उसकी ताकत बनने से पहले पहचान लो। इस नीति का गूढ़ अर्थ है कि कोई भी दुश्मन अचानक ताकतवर नहीं बनता। उसकी ताकत धीरे धीरे आपकी ही लापरवाही और नजरअंदाज करने की आदत से बढ़ती है। चाणक्य कहते हैं कि यदि आपने समय रहते उसके व्यवहार, सोच, चालों और मंशा को नहीं पहचाना तो एक दिन वह इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको संभलने का मौका भी नहीं देगा। इसलिए हर उस व्यक्ति को ध्यान से देखो जो बाहर से शांत मगर भीतर से चालाक लगता है। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में एक ऐसा सहकर्मी है जो दिखावे में तो मददगार है, लेकिन धीरे धीरे वह आपके काम का क्रेडिट ले रहा है, आपके आइडिया को अपना बता रहा है और बॉस के आगे खुद को होशियार साबित कर रहा है। शुरुआत में आप उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति आपकी जगह पाने की कोशिश करता है। तब आपको एहसास होता है कि काश आपने पहले ही उसकी नीयत को पहचान लिया होता। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। आपको अपने आसपास के लोगों की बातों और व्यवहार को सतही तौर पर नहीं बल्कि गहराई से समझना होगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी सीमाओं को पार करने की कोशिश कर रहा है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। उसकी कमजोरियों को पहचानिए, जैसे उसका अति आत्मविश्वास, झूठ बोलने की आदत या आपकी सफलता से जलन, और उसे वहीं रोकिए जहां से वह उठने की सोच रहा है। यही है चाणक्य की दूरदृष्टि। दुश्मन को तब पहचानो जब वह अभी सिर्फ सोच रहा है,
तभी तुम उसे वहीं रोक पाओगे जहां से वह चलने की सोच रहा था। चाणक्य की 11वीं नीति हमें बताती है कि अपने दुश्मन से तब तक कुछ मत कहो जब तक तुम्हारे पास उसकी हार का पूरा प्रमाण न हो। इस नीति का मतलब यह है कि जब कोई शत्रु आपके खिलाफ काम कर रहा हो, धोखा दे रहा हो, आपकी छवि खराब कर रहा हो या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, तो गुस्से या भावुकता में आकर उस पर तुरंत आरोप मत लगाओ। चाणक्य कहते हैं कि असली बदला तब होता है जब आपके पास सबूत हो और आपके शब्द हथियार बन जाएं। अगर आप बिना प्रमाण के कुछ कहते हैं तो दुश्मन न केवल बच निकलता है बल्कि आपको ही झूठा साबित कर देता है। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी सहकर्मी ने आपके प्रोजेक्ट का आइडिया चुराकर बॉस को अपना बताकर प्रमोशन ले लिया। आपको सब पता है, लेकिन अगर आप गुस्से में आकर सीधे जाकर उसे आरोपित करते हैं तो वह मुस्कुराकर कहेगा, साबित कर सकते हो, और आप चुप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शांति से काम करते हैं, ईमेल, रिपोर्ट, तारीखें और प्रेजेंटेशन के स्क्रीनशॉट इकट्ठा करते हैं, फिर जब आप बॉस के सामने वो सारी बातें रखते हैं, तब वह न केवल बेनकाब होता है बल्कि आपका सम्मान भी दुगना हो जाता है। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब भी कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे तो तुरंत भिड़ने के बजाय शांति से उसकी चालों को पकड़िए, सबूत जुटाइए, उसकी आदतों को समझिए और ऐसे ठोस प्रमाण तैयार कीजिए जिनसे सामने वाला पलट भी न सके। जब समय आए तो आपकी एक बात उसकी पूरी दुनिया हिला दे। यही है चाणक्य की असली नीति। बोलो तभी जब तुम्हारे पास शब्द नहीं, हथियार हों, और वो हथियार हों सच और प्रमाण। चाणक्य की 12वीं नीति हमें बताती है कि अगर दुश्मन सामने आकर हमला न करे तो समझो वह कुछ बड़ा छिपाकर बैठा है। इस नीति का मतलब यह है कि अगर आपका शत्रु अचानक शांत हो जाए, आपको नुकसान पहुंचाना बंद कर दे या आपसे मीठा बोलने लगे तो खुश मत हो जाइए। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन की शांति अक्सर तूफान से पहले की खामोशी होती है। ऐसा व्यक्ति जो पहले पीठ पीछे वार करता था, अगर अचानक सामने आकर मुस्कुराने लगे तो ये संकेत नहीं कि वह बदल गया है, बल्कि संकेत है कि वो अब ज्यादा चालाक हो गया है। वह अब वार करने के लिए सही मौके की प्रतीक्षा कर रहा है। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक छात्र को कॉलेज में एक और छात्र लगातार तंग करता था, उसके खिलाफ शिकायतें करता था। फिर अचानक कुछ महीनों तक वह बिल्कुल शांत हो गया, उसकी तारीफ करने लगा। पहले छात्र ने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो गया है, लेकिन असल में उस दूसरे छात्र ने चुपचाप उसके खिलाफ सबूत जुटाए और एक दिन उसे फर्जीवाड़े के झूठे आरोप में फंसा दिया। यही होता है जब हम दुश्मन की शांति को सच मान लेते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो आपको पहले बार बार चोट देता था अचानक मधुर हो जाए, आपकी परवाह दिखाए या संपर्क बढ़ाने की कोशिश करे, तो सतर्क हो जाइए। उसकी हरकतों पर ध्यान दीजिए, उसकी बातों में छिपे इरादे पहचानिए और अंदर ही अंदर खुद को सुरक्षित बनाइए। कोई भी रणनीति बिना कारण नहीं होती, और जब शत्रु बिना कारण मित्रवत बन जाए तो समझ जाइए कि कोई बड़ा खेल शुरू होने वाला है। यही है चाणक्य की दूरदर्शिता। जो दिख रहा है उस पर मत जाओ, जो छिपा है उसे समझो, तभी तुम असली जीत हासिल करोगे। चाणक्य की 13वीं नीति हमें बताती है कि जब दुश्मन तुम्हारे सामने गुस्सा करे तो शांत रहो, क्योंकि वो अपनी कमजोरी उजागर कर रहा है। इस नीति का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति सामने आकर चिल्लाता है, अपशब्द कहता है या आपको उकसाने की कोशिश करता है, तो ज्यादातर लोग उसी भाव में बहकर जवाब देने लगते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शोर मचा रहा है, असल में वही सबसे असुरक्षित है। वो गुस्से में है क्योंकि उसके पास तर्क नहीं है, और वो चाहता है कि आप भी अपना नियंत्रण खो दें ताकि आप भी वैसी ही गलती करें जैसी वो कर रहा है। परंतु अगर आप चुप रहते हैं, मुस्कुराते हैं और उसकी बातों का जवाब अपनी चुप्पी से देते हैं, तो वो खुद थककर हार मान लेता है। लेकिन आप जवाब नहीं देते, उसकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते। धीरे धीरे वो रिश्तेदार सबके सामने खुद ही असभ्य साबित हो जाता है और लोग आपकी गरिमा को सराहने लगते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। अगली बार
जब कोई आपको अपमानित करने के लिए सामने आकर चिल्लाए तो अपने अंदर एक शांति लाओ। सोचो कि यह उसका गुस्सा नहीं, उसकी हार की निशानी है। उस समय चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि रणनीति है। खुद पर नियंत्रण रखिए और समय आने पर अपने काम और परिणामों से जवाब दीजिए। चाणक्य की यही नीति कहती है, गुस्से में जवाब देना युद्ध होता है, लेकिन चुप रहकर जीतना कला होती है। चाणक्य की 14वीं नीति हमें बताती है कि शत्रु से तभी भिड़ो जब उसके पीछे खड़ा हर व्यक्ति भी तुम्हारे सामने झुकने लगे। इस नीति का अर्थ यह है कि किसी दुश्मन से सिर्फ उसे हराकर ही जीत नहीं होती। असली जीत तब होती है जब उसके पीछे खड़े लोग जो उसे समर्थन दे रहे हैं, उसकी बातें मानते हैं या उसके झूठ को सच समझते हैं, वो भी तुम्हारी सच्चाई और शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाए। चाणक्य कहते हैं कि अकेले शत्रु को हराना आसान है, लेकिन उसकी बनाई हुई धारणा, उसका प्रभाव और उसका झूठा समर्थन तोड़ना ही असली युद्ध है। इसलिए ऐसा कुछ करो, ऐसी सच्चाई और सामर्थ्य दिखाओ कि दुश्मन का झूठ टूटे और वो लोग भी तुम्हारे साथ खड़े हो जाएं जो कल तक उसके साथ थे। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक छात्र को क्लास में जानबूझकर एक ग्रुप टारगेट करता था। वह लड़का चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में और व्यवहार में सबको प्रभावित करना शुरू किया। कुछ समय बाद वही लड़के जो उसे तंग करते थे, उनके दोस्त उसकी तारीफ करने लगे और एक दिन पूरा ग्रुप चुप हो गया, क्योंकि अब उसका सम्मान उसे एक दुश्मन से भी बड़ा हो चुका था। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई एक नहीं बल्कि एक पूरा माहौल खड़ा किया गया है, रिश्तेदारों का, सहकर्मियों का या समाज का, तो लड़ो मत। खुद को इतना श्रेष्ठ बना दो कि वो पूरा माहौल बदल जाए। धीरे धीरे अपने काम, अपने परिणाम और अपने व्यवहार से उन सभी को जीत लो। जब उनका भरोसा तुम पर बन जाएगा, तब तुम्हारा दुश्मन अकेला पड़ जाएगा। और यही है चाणक्य की नीति, दुश्मन से नहीं, उसकी सोच से युद्ध करो, ताकि जीत सिर्फ तुम्हारी ना हो, बल्कि उसकी पूरी हार बन जाए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी की सोच को बदल सकता है। यह सिर्फ एक जानकारी नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा रहस्य होगा जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप अपने दुश्मनों को भी बिना लड़े हरा सकते हैं और जिंदगी में वहां पहुंच सकते हैं जहां आज तक आप सिर्फ सपना देखते थे। तो वीडियो को स्किप मत करना, आखिरी तक देखना। चाणक्य की कसम है। चाणक्य की 15वीं नीति हमें बताती है कि शत्रु की बातों पर नहीं, उसके इरादों पर ध्यान दो। इस नीति का अर्थ यह है कि दुश्मन चाहे जितनी भी मीठी बातें कर ले, चाहे सामने आकर 100 बार मुस्कुरा ले, लेकिन उसका असली इरादा उसके शब्दों में नहीं, उसकी हरकतों में छिपा होता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वह नहीं जो शब्दों पर भरोसा करता है, बल्कि वह है जो इरादों को पढ़ लेता है। अक्सर हमारे जीवन में लोग सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे हमें गिराने की योजना बना रहे होते हैं। और अगर हम सिर्फ बातों में उलझ जाएं, तो हम उसी जाल में फंस जाते हैं। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके दफ्तर में एक सहकर्मी हर समय आपकी तारीफ करता है, आपको भाई कहता है, आपकी मदद करने की बात करता है, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि वही व्यक्ति बॉस के सामने आपकी कमियां गिनवा रहा है। वो जो मीठा बोलता है, वही अंदर से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर आपने समय रहते उसके इरादे नहीं पहचाने, तो आपका नुकसान हो सकता है। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बार बार आपके आसपास आने लगे, आपकी प्रशंसा करे या आपकी नकल करने लगे, तो केवल उसके शब्दों पर भरोसा मत कीजिए। शांत दिमाग से उसके इरादों को पढ़िए। क्या वह वास्तव में आपका भला चाहता है या सिर्फ आपके भरोसे का फायदा उठाना चाहता है? चाणक्य की यही नीति कहती है, हर मुस्कान के पीछे दोस्त नहीं होता और हर तारीफ सच्ची नहीं होती। इसलिए शब्दों से ज्यादा इरादों को पहचानना सीखो, तभी तुम असली जीत के काबिल बनोगे। चाणक्य की 16वीं नीति हमें बताती है कि हर शत्रु को जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ को नजरअंदाज करके ही हराया जा सकता है।
इस नीति का मतलब यह है कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। कई बार हमारे दुश्मन सिर्फ इसलिए हमें उकसाते हैं ताकि हम अपना ध्यान भटका दें, अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दें और उनके लेवल पर आ जाए। लेकिन चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही होता है जो यह तय कर सके कि कौन सी लड़ाई जीतने लायक है और कौन सी छोड़ने लायक। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, आपका ध्यान भटका रहा है या छोटी छोटी बातों पर लड़ाई चाहता है, तो उस पर ध्यान देना मतलब खुद को नीचा गिराना है। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं और एक पुराना प्रतिद्वंदी सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ झूठ फैला रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है। आप चाहें तो उसी प्लेटफॉर्म पर जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप उसके बराबर खड़े हो जाओगे। आप चुप रहते हैं, कोई सफाई नहीं देते, लेकिन आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस और आपकी सफलता खुद लोगों को जवाब देने लगती है। वो खुद ब खुद हाशिए पर चला जाता है। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब कोई छोटा व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, बार बार ताना मारे या आपकी पीठ पीछे बात करे, तो हर बार उसका जवाब देने मत जाओ। खुद को इतना ऊपर उठाओ, इतना सफल बनाओ कि वो आपकी ऊंचाई तक सोच भी ना पाए। कभी कभी चुप्पी ही सबसे करारा जवाब होती है। चाणक्य की ये नीति कहती है, कुछ दुश्मन जवाब नहीं, तिरस्कार मांगते हैं और उन्हें वही मिलना चाहिए। चाणक्य की 17वीं नीति हमें बताती है कि जिस दुश्मन को तुम कमजोर समझते हो, वही सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस नीति का गूढ़ अर्थ यह है कि अक्सर हम अपने दुश्मन का आकलन उसकी बाहरी स्थिति या दिखावे से करते हैं। ये तो छोटा आदमी है, इसके पास क्या ताकत होगी, ये क्या बिगाड़ेगा मेरा। लेकिन चाणक्य चेतावनी देते हैं कि सबसे खतरनाक वही शत्रु होता है जिसे तुमने हल्के में ले लिया हो, क्योंकि जब आप उसे नजरअंदाज करते हैं तब वह चुपचाप अंदर ही अंदर जाल बुन रहा होता है, आपकी कमजोरियों को देख रहा होता है और एक ऐसा वार करने की योजना बना रहा होता है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होता। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी परिवार में एक चुप रहने वाला सदस्य है जो हमेशा किसी की बात में नहीं पड़ता, सबका सम्मान करता है, लेकिन जैसे ही उसे अपमानित किया गया, वह धीरे धीरे सबका समर्थन बटोरने लगा और अंत में वही व्यक्ति पूरे परिवार में सबसे ज्यादा प्रभावशाली बन गया, क्योंकि बाकियों ने उसे कभी ध्यान देने लायक नहीं समझा था। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। कभी भी किसी को उसके वर्तमान, उसकी स्थिति या उसकी चुप्पी के आधार पर कम मत आंकिए। अगर कोई विरोधी अभी शांत है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार चुका है। हो सकता है वो आपकी हर हरकत को देख रहा हो और समय आने पर आपसे एक ही चाल में सब छीन ले। इसलिए सतर्क रहिए, हर व्यक्ति को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं जिस दुश्मन को तुमने आज नजरअंदाज किया वो कल तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। चाणक्य की 18वीं नीति हमें बताती है कि अपने शत्रु से तब तक कुछ मत छिपाओ जब तक वो उसे जानने के काबिल ही न बने। इस नीति का अर्थ है कि हर इंसान के पास कुछ ऐसे राज होते हैं, कुछ ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें वह अंतिम वक्त पर ही इस्तेमाल करता है, लेकिन बहुत से लोग भावनाओं में बहकर दुश्मन को अपने अगले कदम, अपनी योजना या अपनी कमजोरी खुद ही बता देते हैं। चाणक्य हमें चेताते हैं, यदि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी अगली चाल जान जाए तो वह तुम्हें उससे पहले मात दे देगा। इसलिए तब तक चुप रहो, अपने इरादे अपने तक रखो जब तक समय तुम्हारे पक्ष में न आ जाए। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यापारी अपने प्रतिद्वंदी से बातचीत में बार बार अपनी आने वाली योजनाओं का जिक्र करता था कि वो नया स्टोर खोलने वाला है, कौन से प्रोडक्ट लाने वाला है, और कुछ समय बाद वही प्रतिद्वंदी उससे पहले वही कदम उठाकर बाजार में छा गया। व्यापारी ने अपनी चालें बोलकर हार खुद मोल ली। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब आप किसी काम की तैयारी कर रहे हों, कोई बड़ा फैसला लेने वाले हों या किसी सफलता के करीब हों, तो सबके सामने अपनी योजनाओं का ढोल मत पीटिए, खासकर उस व्यक्ति के सामने नहीं जो कभी भी आपका भला नहीं चाहता। जब समय आएगा परिणाम खुद बोलेंगे। चाणक्य की यही नीति कहती है
शेर कभी दहाड़कर शिकार नहीं करता, वो तब तक छिपा रहता है जब तक वार करने का सही समय न आ जाए। आप भी वही कीजिए, योजना बनाइए, पर उसे तब तक किसी को मत बताइए जब तक जीत आपके हाथ में ना हो। चाणक्य की 19वीं नीति हमें बताती है कि जब दुश्मन आपकी भावनाओं को खेलने लगे तो समझो उसने आपकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली है। इस नीति का मतलब यह है कि दुश्मन को अगर आपकी भावनाएं दिख गईं, जैसे कि आप किस बात पर जल्दी गुस्सा होते हैं, किस बात से डरते हैं या किस चीज से भावुक होकर फैसला बदल लेते हैं, तो वो वहीं से आपको तोड़ना शुरू करेगा। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकता, उसे दुश्मन बिना तलवार के भी हरा सकता है। शत्रु अक्सर आपकी सहानुभूति, आपका गुस्सा या आपका डर जानकर उन्हीं बिंदुओं पर वार करता है ताकि आप खुद ही अपने खिलाफ फैसला ले बैठें। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जानता है कि आप दूसरों की मदद करने में जल्दी भावुक हो जाते हैं। वो बार बार अपनी झूठी तकलीफें बताकर आपसे पैसे, समर्थन या रिश्ते का फायदा उठाता है और आप हर बार उसकी बातों में आकर खुद का नुकसान कर बैठते हैं। धीरे धीरे वो आपको मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। सबसे पहले अपनी भावनाओं की दिशा समझो। क्या आप जल्दी गुस्सा हो जाते हो? क्या कोई आपको भावनात्मक ब्लैकमेल करता है? क्या आप हर बार दूसरों की बातों में आकर खुद का नुकसान कर बैठते हो? अगर हां, तो यही वो दरवाजा है जिससे आपका दुश्मन आपके जीवन में दाखिल होता है। उसे बंद कर दो। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन तुमने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया, उस दिन कोई भी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तभी तुम असली योद्धा बनोगे, जो दिल से नहीं बुद्धि से लड़ता है। चाणक्य की 20वीं नीति हमें बताती है कि शत्रु के साथ वही संबंध रखो जो उसे भ्रम में रखे, न ज्यादा पास न पूरी तरह दूर। इस नीति का अर्थ है कि जब आप अपने दुश्मन को पूरी तरह नजरअंदाज करते हो तो वह निडर होकर आपके खिलाफ योजना बनाता है, लेकिन अगर आप उसे बिल्कुल पास आने दोगे तो वो आपकी जड़ों तक पहुंच सकता है। चाणक्य कहते हैं, सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जहां शत्रु को नहीं पता कि आप उसके मित्र हैं या विरोधी। यही असली नीति है, अपने शत्रु को भ्रम में रखना। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक राजा को पता था कि उसका दरबारी उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन उसने कभी उस दरबारी को खुले तौर पर कुछ नहीं कहा। उल्टा वो उससे कभी सलाह लेता, कभी उसकी बात सुन लेता और कभी उसका विरोध भी नहीं करता। दरबारी को भ्रम हो गया कि राजा शायद उसे अपना समझने लगा है, लेकिन राजा ने चुपचाप उसकी हर चाल को पकड़ा और समय आने पर उसे ही उसके जाल में फंसा दिया। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके खिलाफ सोचता है लेकिन सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, तो उससे पूरी दूरी मत बनाओ, लेकिन बहुत नजदीक भी मत हो। उसके साथ ऐसा व्यवहार करो कि वो कभी तय ही न कर पाए कि तुम उस पर भरोसा करते हो या नहीं। इस भ्रम में वह खुद ही कमजोर पड़ता जाएगा। यही है चाणक्य की अनमोल नीति। सीधी चाल मत चलो। दुश्मन को कभी मत बताओ कि तुम क्या सोचते हो। उसे उलझाए रखो, भ्रम में रखो और जीत खुद चलकर आएगी। चाणक्य की 21वीं नीति हमें बताती है कि शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका घमंड, उसे वहीं पर हराओ। इस नीति का गूढ़ अर्थ यह है कि दुश्मन अक्सर खुद को श्रेष्ठ, शक्तिशाली या अजेय समझने लगता है और वहीं से उसकी हार की शुरुआत होती है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपनी ताकत का घमंड हो जाए, वो आंखें बंद करके चलता है और खुद अपने जाल में फंसता है। ऐसे व्यक्ति को ललकारने या चेतावनी देने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा मौका देना होता है कि वो अपने ही घमंड में गलती कर बैठे और आप उसे उसी गलती में फंसाकर परास्त कर सकते हैं। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक कंपनी में एक मैनेजर को अपने अनुभव का बहुत घमंड था। वो सोचता था कि उससे बेहतर कोई निर्णय नहीं ले सकता। एक जूनियर कर्मचारी ने उसकी बातों का विरोध नहीं किया, लेकिन हर बार शांति से उसकी गलतियां नोट करता रहा। एक प्रेजेंटेशन में उस मैनेजर ने वही पुरानी गलती दोहरा दी और उस जूनियर ने
दस्तावेजों और तर्कों से उसकी पूरी योजना को एक्सपोज कर दिया। पूरा स्टाफ हक्का बक्का रह गया और घमंड वहीं चकनाचूर हो गया। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास हर बार खुद को सर्वश्रेष्ठ समझकर बात करता है, आपकी राय को अनदेखा करता है या खुद को सबसे ऊपर दिखाता है, तो उससे टकराओ मत। उसे उसका घमंड बोलने दो। चुपचाप उसका विश्लेषण करते रहो। जैसे ही वह अपनी शक्ति के भ्रम में गलती करे, वहां वार करो। ऐसा वार जो उसे नीचे नहीं गिराए, बल्कि सबके सामने उसका असली चेहरा दिखा दे। यही है चाणक्य की नीति। घमंडी को नीचे गिराने के लिए धक्का नहीं, उसका अपना घमंड ही काफी होता है। बस समय का इंतजार करो और रणनीति से वार करो। चाणक्य की 22वीं नीति हमें बताती है कि जिस दिन शत्रु तुम्हें हल्के में लेने लगे, उसी दिन मुस्कुराओ, क्योंकि जीत की शुरुआत वहीं से होती है। इस नीति का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति आपको बार बार कमजोर समझने लगे, आपकी काबिलियत को नकार दे या आपकी उपेक्षा करने लगे, तो चिंता मत करो, दुखी मत हो। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब वह तुम्हारे अस्तित्व को छोटा समझने लगे, क्योंकि तब वह तुम्हारी तैयारी को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। वही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर होता है उसे हराने का, बिना बोले, बिना भिड़े। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक विद्यार्थी को सबने औसत माना। टीचर्स ने कभी उसकी प्रतिभा पर भरोसा नहीं किया। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया कि वो टॉप नहीं कर सकता। लेकिन उस छात्र ने कोई सफाई नहीं दी, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। चुपचाप तैयारी की, दिन रात मेहनत की। परीक्षा के दिन जब रिजल्ट आया तो पूरे स्कूल में उसी नाम की चर्चा थी जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था। उसने शांति से वही कर दिखाया जो सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं कर पाए। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब कोई आपको हल्के में ले, आपकी बातों को टाल दे या आपको छोटा साबित करने की कोशिश करे, तो उसे जवाब मत दो। बस मुस्कुराओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। वो जितना तुम्हें कमजोर मानेगा, उतना ही लापरवाह होता जाएगा। और यही वो मौका है जब तुम अपने काम, अपनी तैयारी और अपने परिणामों से उसकी सोच को जला डालोगे। चाणक्य की यह नीति कहती है, जब तुम्हें कमजोर समझा जाए तब लड़ो मत। बस इतना मजबूत बनो कि तुम्हारा परिणाम तुम्हारे लिए बोले और तुम्हारा दुश्मन चुप हो जाए। चाणक्य की 23वीं नीति हमें बताती है कि जब तक दुश्मन को तुम्हारी ताकत का अंदाजा ना हो, तब तक उसे कुछ महसूस भी मत होने दो। इस नीति का गूढ़ अर्थ है कि सबसे शक्तिशाली हमला वही होता है जिसकी भनक भी शत्रु को ना हो। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम अपनी शक्ति, योजना या तैयारी का प्रदर्शन पहले ही कर दोगे, तो दुश्मन पहले से सतर्क हो जाएगा और तुम्हारे हमले को विफल कर देगा। उसने शांति से वही कर दिखाया जो सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं कर पाए। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब कोई आपको हल्के में ले, आपकी बातों को टाल दे या आपको छोटा साबित करने की कोशिश करे, तो उसे जवाब मत दो। बस मुस्कुराओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। वो जितना तुम्हें कमजोर मानेगा, उतना ही लापरवाह होता जाएगा। और यही वो मौका है जब तुम अपने काम, अपनी तैयारी और अपने परिणामों से उसकी सोच को जला डालोगे। चाणक्य की यह नीति कहती है, जब तुम्हें कमजोर समझा जाए तब लड़ो मत। बस इतना मजबूत बनो कि तुम्हारा परिणाम तुम्हारे लिए बोले और तुम्हारा दुश्मन चुप हो जाए। चाणक्य की 23वीं नीति हमें बताती है कि जब तक दुश्मन को तुम्हारी ताकत का अंदाजा ना हो, तब तक उसे कुछ महसूस भी मत होने दो। इस नीति का गूढ़ अर्थ है कि सबसे शक्तिशाली हमला वही होता है जिसकी भनक भी शत्रु को ना हो। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम अपनी शक्ति, योजना या तैयारी का प्रदर्शन पहले ही कर दोगे, तो दुश्मन पहले से सतर्क हो जाएगा और तुम्हारे हमले को विफल कर देगा। लेकिन अगर वह यह माने बैठे कि तुम कमजोर हो, नाकाम हो या निष्क्रिय हो, तभी तुम उसे अपनी सबसे मजबूत चाल से चौंका सकते हो। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक किसान ने वर्षों तक चुपचाप जमीन पर काम किया। गांव के एक अमीर जमींदार ने सोचा कि यह तो बस मामूली आदमी है, क्या कर लेगा। किसान पर केस चलाए गए, दबाव डाला गया, उसे नीचा दिखाया गया।
लेकिन किसान ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप दस्तावेज इकट्ठे किए, सरकारी योजनाओं में नाम जुड़वाया और एक दिन ऐसा आया कि वही जमीन कानूनी तौर पर उसके नाम हो गई और जमींदार कोर्ट में खड़ा रह गया निरुत्तर। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, संस्था या समूह आपके खिलाफ है और आपको कमजोर समझता है तो उन्हें वहीं रहने दो। जवाब मत दो, सफाई मत दो, अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करो। भीतर ही भीतर खुद को तैयार करते रहो और एक दिन वो समय आए जब तुम्हारा एक कदम उनकी पूरी योजना को ध्वस्त कर दे। यही है चाणक्य की परम नीति। अपने अस्त्र तब तक मत दिखाओ जब तक उनका वार अंतिम न हो जाए। चुपचाप तैयार रहो, क्योंकि सबसे बड़ा वार चुप्पी के पीछे छिपा होता है। चाणक्य की 24वीं नीति हमें बताती है कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसकी नजरों में ऊपर उठना छोड़ दो और अपनी नजरों में ऊंचा उठ जाओ। इस नीति का अर्थ यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने सम्मान को दूसरों की राय में तलाशते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमें बार बार अपमानित कर रहा है, ताना मार रहा है या नजरअंदाज कर रहा है तो हमें उसे बदलना चाहिए या उससे अपनी इज्जत वापस लेनी चाहिए। लेकिन चाणक्य कहते हैं, स्वाभिमान कभी उधार नहीं लिया जाता, वह भीतर से पैदा होता है। जब कोई शत्रु आपकी छवि को बार बार गिराने की कोशिश करे तो आपको उसका जवाब देकर उसकी सोच नहीं बदलनी है, बल्कि खुद को इतना ऊंचा बना देना है कि उसकी सोच वहां तक पहुंच ही ना सके। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक महिला कर्मचारी को उसके ऑफिस में बार बार उसके सहकर्मी कमजोर और अयोग्य साबित करने की कोशिश करते रहे। वो कुछ नहीं बोली, उसने बस अपना काम बेहतरीन किया, अपने ज्ञान को बढ़ाया और खुद को आत्मविश्वास से भर दिया। कुछ ही महीनों में वही लोग जिनकी नजरों में वो कमजोर थी उसे सलाम करने लगे, क्योंकि उसने उनकी राय को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद की राय में अपनी कीमत बढ़ाई। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचाए तो उसे समझाने या बदलने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने जीवन में ऐसे काम कीजिए, ऐसा व्यक्तित्व बनाइए कि आपके सामने खड़े होकर वो खुद अपने शब्दों पर शर्मिंदा हो जाए। चाणक्य कहते हैं, सम्मान का इंतजार मत करो, सम्मान की ऐसी ऊंचाई पर पहुंचो कि अपमान करने वाले की नजर वहां तक जाए ही नहीं। चाणक्य की 25वीं नीति हमें बताती है कि अपने शत्रु को हराने से पहले उसकी सोच को हराओ, क्योंकि सोच मरे बिना आदमी नहीं हारता। इस नीति का गूढ़ सार यह है कि कोई भी शत्रु तब तक हारता नहीं जब तक उसकी आत्मा और मानसिकता न टूटे। सिर्फ शरीर या पद को हराना असली जीत नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, यदि तुम उसके मन को जीत लो तो वो तुम्हारे सामने टिक ही नहीं पाएगा। अक्सर लोग बाहरी सफलता को ही जीत मान लेते हैं, लेकिन दुश्मन की असली ताकत होती है उसका विचार, और जब तक तुम उसे नहीं बदलते उसकी चालें वापस लौटेंगी। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक प्रतियोगिता में दो लोग बार बार एक दूसरे से हार जीत का खेल खेलते रहे। एक व्यक्ति बार बार हारने के बाद भी आत्मविश्वास नहीं खोता था, लेकिन एक दिन उसके प्रतिद्वंदी ने उसकी तैयारी का मजाक उड़ाया, उसका जुनून ही छोटा साबित करने की कोशिश की। उस दिन उसके अंदर विश्वास की जड़ें हिल गईं और फिर वो प्रतियोगिता में कभी वापसी नहीं कर पाया। उसने हार उसी दिन खा ली जब उसकी सोच हार मान गई। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब आपका विरोधी बार बार आपको चुनौती दे रहा हो तो उसकी योजनाओं से लड़ने के बजाय उसकी सोच पर वार कीजिए। उसे ऐसा आईना दिखाइए कि उसकी सारी चालें छोटी लगने लगें। उसकी आत्म छवि पर चोट कीजिए, लेकिन चुपचाप, तर्क और कामयाबी के साथ। जब वो अपने ही मन में हार मान लेगा तो कोई बाहरी ताकत उसे आपके सामने खड़ा नहीं रख सकेगी। यही है चाणक्य की अमोघ नीति। शरीर से नहीं, विचार से लड़ो, क्योंकि जो मानसिक रूप से हार गया उसका शारीरिक अस्तित्व सिर्फ एक छाया है। चाणक्य की 26वीं नीति हमें बताती है कि दुश्मन से सीधे मत भिड़ो, पहले उसे उसके ही जाल में उलझने दो। इस नीति का अर्थ बहुत ही सूक्ष्म है। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए बल से नहीं, बुद्धि से काम लो।
अगर तुम सीधे सीधे सामने से हमला करोगे तो शत्रु पहले से तैयार होगा और युद्ध कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसकी योजनाओं को ही उसके खिलाफ मोड़ दो तो वह खुद अपनी चालों में उलझकर हार जाएगा। चाणक्य इस नीति को शत्रु की चाल से उसकी पराजय कहते हैं। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यापारी के पास दूसरा व्यापारी बार बार आकर झूठे ऑफर देता रहा ताकि वो अपना माल सस्ते में बेच दे। लेकिन पहले व्यापारी ने सीधा टकराव नहीं किया। उसने वही ऑफर धीरे धीरे दूसरों को दिखाया और उससे बेहतर ऑफर बनाकर पूरे बाजार को अपने पक्ष में कर लिया। अब जो धोखा देने आया था वो खुद अकेला पड़ गया और उसकी रणनीति उसके ही खिलाफ काम करने लगी। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको बार बार धोखे, षड्यंत्र या चालों से गिराने की कोशिश करे तो उस पर सीधा वार मत करो। पहले उसकी चाल को पूरा होने दो, लेकिन बीच में ऐसा मोड़ दो कि उसकी योजना का नुकसान उसी को हो जाए। उसे लगता रहे कि सब वैसा ही हो रहा है जैसा उसने सोचा, लेकिन असल में तुम ही रच रहे हो उसका अंत। चाणक्य की यही नीति कहती है, दुश्मन की जाल में मत फंसो, लेकिन उस जाल को ऐसा मोड़ दो कि वही उसके गले का फंदा बन जाए। यही असली राजनीति है, यही असली विजय है। चाणक्य की 27वीं नीति हमें बताती है कि अगर दुश्मन खुश है कि तुम हार रहे हो तो उसे उसी खुशी में उलझने दो और खुद चुपचाप जीत की तैयारी करते रहो। इस नीति का अर्थ बहुत सूक्ष्म है। चाणक्य समझाते हैं कि कभी कभी जीतने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि दुश्मन को यकीन दिला दिया जाए कि वह जीत रहा है। जब वह इस भ्रम में पूरी तरह डूब जाता है तब उसकी सावधानी खत्म हो जाती है। यही वो क्षण होता है जहां पर असली योद्धा बिना किसी शोर के अंत में जीत लेता है। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक प्रतियोगी ने जानबूझकर अपने प्रतिद्वंद्वी को शुरुआत में बढ़त लेने दी। सबने सोचा वह हार रहा है, लेकिन वह चुपचाप अपनी ऊर्जा बचाकर आखिरी दौर के लिए तैयार होता रहा। और जब फाइनल चरण आया उसने ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा खेल ही पलट गया। उसका प्रतिद्वंद्वी जो अपनी जीत का जश्न मनाने की सोच रहा था, पराजित खड़ा रह गया। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको नीचा दिखाकर खुश हो रहा है तो उसे रोकिए मत। उसे यही महसूस होने दीजिए कि आप हार रहे हैं, पीछे हैं या कमजोर हैं। उस भ्रम में वह खुद ही अपना ध्यान कम कर देगा, तैयारी छोड़ देगा, आत्ममुग्ध हो जाएगा। और जब आप अपने भीतर की पूरी ताकत से एक आखिरी वार करेंगे तो जीत आपकी होगी और उसे समझ ही नहीं आएगा कि ऐसा हुआ कैसे। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को कभी यह एहसास मत होने दो कि तुम जाग रहे हो। उसे उसकी झूठी खुशी में डूबने दो, क्योंकि वही उसकी असली हार है। चाणक्य की 28वीं नीति हमें बताती है कि दुश्मन की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब वो सोचने लगता है कि तुम अकेले हो। इस नीति का अर्थ बहुत गहरा है। चाणक्य समझाते हैं कि जो दुश्मन आपको अकेला समझकर घमंड से भर जाता है वो यह भूल जाता है कि अकेला व्यक्ति भी जब आत्मबल, संकल्प और समझ से भरा हो तो वो हजारों पर भारी पड़ सकता है। अकेलापन कमजोरी नहीं होता, बल्कि वो एकाग्रता की वह स्थिति होती है जहां व्यक्ति चुपचाप इतिहास रच देता है। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक कर्मचारी की टीम उसे छोड़कर चली गई और ऑफिस में उसे हर कोई हारा हुआ मानने लगा, लेकिन उसने अकेले ही प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उठाई, दिन रात मेहनत की और समय पर ऐसा रिजल्ट दिया जो पूरी कंपनी को हिला गया। जो लोग उसे अकेला समझ रहे थे अब उसी के पीछे खड़े नजर आए। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसा समय है जहां कोई साथ नहीं दे रहा, कोई भरोसा नहीं कर रहा या सबने आपको अकेला छोड़ दिया है, तो दुखी मत होइए। ये चुपचाप तैयारी का समय है। यही वो समय है जब आप खुद को सबसे ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। चाणक्य की यही नीति कहती है, जब दुनिया तुम्हें अकेला समझे तो डर मत, मुस्कुराओ, क्योंकि अकेला वो होता है जिसके पास दूसरों की भीड़ नहीं होती, लेकिन खुद की आग होती है, और वही आग एक दिन पूरे साम्राज्य को बदल देती है। चाणक्य की 29वीं नीति हमें बताती है कि अपने दुश्मन को बोलने दो। जितना वो बोलेगा
उतना खुद को उजागर करेगा। इस नीति का गूढ़ अर्थ है कि कई बार हमें लगता है कि दुश्मन कुछ बोल रहा है, हमें नीचा दिखा रहा है, तो हमें तुरंत जवाब देना चाहिए। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम शांत रहो और उसे बोलने दो तो एक समय ऐसा आएगा कि वह अपनी ही बातों में फंस जाएगा, क्योंकि जो इंसान ज्यादा बोलता है वो अपने इरादे, सोच और योजनाओं को खुद ही उजागर कर देता है और वहीं से उसकी हार की शुरुआत होती है। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक नेता बार बार मंच पर अपने विरोधी के बारे में जहर उगलता रहा। वह सोचता रहा कि उसका क्रोध, उसकी तेज जुबान उसका हथियार है। लेकिन जनता ने धीरे धीरे उसका व्यवहार देखना शुरू किया और अंत में वो खुद अपने शब्दों से जनता का विश्वास खो बैठा, जबकि उसका विरोधी चुप रहा। लेकिन उसकी चुप्पी गूंज बनकर लोगों के दिलों में बैठ गई। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, आपको ताने मार रहा हो या सबके सामने आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो हर बार प्रतिक्रिया मत दीजिए, उसे बोलने दीजिए, क्योंकि वो जितना बोलेगा उतना ही उसका असली चरित्र सबके सामने आ जाएगा और आप चुपचाप अपने काम से जवाब दीजिए। चाणक्य की यही नीति कहती है, जब दुश्मन ज्यादा बोलने लगे तो समझो अब उसका अंत निकट है, क्योंकि बुद्धिमान कभी शोर में नहीं, परिणामों में बोलता है। चाणक्य की 30वीं नीति हमें बताती है कि दुश्मन को हराने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है कि उसे इतना व्यस्त कर दो कि वो तुम्हारे खिलाफ सोच ही ना पाए। इस नीति का अर्थ है कि अगर आप हर बार अपने दुश्मन के हर वार का जवाब देने में ही लगे रहेंगे तो आप उसकी चालों में फंसते रहेंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं, उस पर वार मत करो, उसे ऐसा जाल दो जिसमें वो खुद ही उलझ जाए और उसे फुर्सत ही न मिले कि वो तुम्हारे बारे में सोचे भी। यही है अद्भुत नीति, लड़ाई को अपनी शर्तों पर खींचना। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक छोटे व्यापारी को एक बड़ा प्रतिस्पर्धी बार बार नीचे गिराने की कोशिश करता रहा, लेकिन छोटे व्यापारी ने सीधा टकराव नहीं किया। उसने बस उसकी दुकान के पास इतनी गतिविधियां, ऑफर और ग्राहकों का ध्यान खींचने वाले काम कर दिए कि बड़ा व्यापारी उन्हीं से निपटने में उलझ गया। वो इतने कामों में व्यस्त हो गया कि उसे खुद समझ नहीं आया कि कब उसका बाजार खत्म हो गया और छोटा व्यापारी सबसे आगे निकल गया। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको बार बार गिराने की योजना बना रहा हो तो सीधा जवाब देना बंद कर दीजिए। उसकी ऊर्जा को उसकी ही समस्या में उलझा दीजिए। उसे ऐसे विषयों, कामों या उलझनों में ले आइए जहां उसकी सोच सिर्फ उसी में रह जाए और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। चाणक्य की यही नीति कहती है, दुश्मन को हराने का सबसे बुद्धिमान तरीका है उसे अपने आप में उलझा देना और खुद चुपचाप सफलता की ओर बढ़ते रहना। चाणक्य की 31वीं नीति हमें बताती है कि दुश्मन से डरकर नहीं, लेकिन उसे डराकर जीना सीखो, क्योंकि भय से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। इस नीति का अर्थ है कि यदि तुम अपने शत्रु से भय खाकर जी रहे हो तो तुमने आधा जीवन उसी को सौंप दिया है। लेकिन अगर तुम अपने आत्मबल, मौन और सूझबूझ से शत्रु के मन में भय उत्पन्न कर दो तो वह तुम्हें हानि पहुंचाने से पहले ही कांप उठेगा। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन तुम्हारी चुप्पी भी किसी के दिल में डर पैदा कर दे, समझो उसी दिन से तुम्हारा वर्चस्व शुरू हो गया। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक गांव में एक साधारण सा व्यक्ति था, शांत, कम बोलने वाला, लेकिन मेहनती और आत्मविश्वासी। एक धूर्त व्यक्ति बार बार उसका अपमान करता, पर वो कभी कुछ कहता नहीं। धीरे धीरे लोगों में यह चर्चा फैलने लगी कि ये चुप रहने वाला आदमी कुछ बड़ा करने वाला है। उस धूर्त को भी धीरे धीरे भय सताने लगा कि जिसे वह कमजोर समझता था वो शायद उसकी सोच से भी ज्यादा तेज हो, और एक दिन वो बिना लड़े ही गांव छोड़कर भाग गया। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको डराने, दबाने या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो घबराइए मत। अपनी उपस्थिति, आत्मबल और शांति से ऐसा प्रभाव बनाइए कि वह आपको देखकर ही असहज हो जाए।
जब आप अपने कार्यों, मौन और व्यक्तित्व से किसी के मन में भय उत्पन्न कर देते हैं तो आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाणक्य की यही नीति कहती है, भय से मत जियो, भय बनकर जियो। क्योंकि जब दुश्मन तुम्हारा नाम सुनकर भी सतर्क हो जाए तो समझो असली जीत वहीं से शुरू हो चुकी है। चाणक्य की 32वीं नीति हमें बताती है कि जब दुश्मन को लगे कि उसने तुम्हें हरा दिया है, तब मुस्कुराकर उठो और उसे बता दो कि तुम तो अभी शुरू हुए हो। इस नीति का मतलब है कि असली योद्धा वह नहीं होता जो कभी न गिरे, बल्कि वह होता है जो हर बार गिरकर भी पहले से अधिक मजबूत होकर उठता है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन की सबसे बड़ी मूर्खता होती है यह मान लेना कि तुम्हारी हार ही तुम्हारा अंत है, जबकि बुद्धिमान वही होता है जो अपनी हार को अगले युद्ध की रणनीति बनाता है। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक राजा ने युद्ध में हारने के बाद अपने किले को खो दिया, अपनी सेना को भी। दुश्मन ने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि अब वह राजा खत्म हो गया। लेकिन वह राजा जंगल में गया, साधु संतों से परामर्श लिया, नई नीति बनाई और कुछ वर्षों बाद उसी दुश्मन के महल पर चढ़ाई करके न केवल अपना राज्य वापस लिया, बल्कि दुश्मन को भी बंदी बना लिया। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। अगर कभी कोई व्यक्ति, परिस्थिति या असफलता आपको गिरा दे तो वहीं पर ठहर मत जाइए। अपनी हार को अपना परिचय मत बनने दीजिए। शांत रहिए, सीखिए, खुद को दोबारा तैयार कीजिए। जब आप फिर से खड़े होंगे तब आपकी वापसी ही सबसे बड़ा जवाब होगी। चाणक्य की यही नीति कहती है, हार को अंत मत मानो, उसे अगली शुरुआत का बीज मानो। दुश्मन को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो सोचता है कि तुम खत्म हो गए और तुम चुपचाप अपने आप को दुगुनी शक्ति से पुनः खड़ा कर देते हो। चाणक्य की 33वीं नीति हमें बताती है कि दुश्मन से सबसे बड़ा बदला तब लिया जाता है जब तुम उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंचा उठ जाओ। इस नीति का भाव है कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें नीचे गिराने, तुच्छ साबित करने या रोकने की कोशिश करे तो बदले का सबसे श्रेष्ठ मार्ग यह नहीं कि तुम उससे लड़ो, बल्कि यह कि तुम चुपचाप ठोस परिश्रम और अडिग आत्मबल से इतना आगे निकल जाओ कि वो तुम्हारा पीछा भी न कर सके। चाणक्य कहते हैं, शत्रु से लड़ना समय बर्बाद करना है, उसे पीछे छोड़कर ऐसा ऊंचा उठो कि उसे अपना अस्तित्व ही तुच्छ लगने लगे। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक लड़की को उसके समाज, परिवार और मित्रों ने बार बार कहा कि वह कुछ नहीं कर सकती, वो सीमित है, कमजोर है। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने खुद को शिक्षित किया, एक सफल व्यवसाय शुरू किया और एक दिन वही लोग उसके पैरों में खड़े होकर उसका नाम सम्मान से लेने लगे। उसने किसी को हराया नहीं, लेकिन खुद को इतना ऊंचा कर लिया कि सबने उसे अपना आदर्श मान लिया। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। अगर कोई रिश्तेदार, सहकर्मी, पड़ोसी या समाज आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, आपकी क्षमताओं पर शक कर रहा है, तो उन्हें जवाब मत दीजिए, कोई बहस मत कीजिए। बस अपने कार्यों से, अपने चरित्र से और अपने स्थिर प्रयासों से खुद को उस मुकाम तक पहुंचा दीजिए जहां वे आपको देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगे। यही है चाणक्य की अमोघ नीति। दुश्मन को हराने की जरूरत नहीं, खुद को इतना ऊंचा बनाओ कि उसका ताना, उसकी योजना और उसका अपमान सब धूल बन जाए। चाणक्य की 34वीं नीति हमें बताती है कि जब दुश्मन अपने अहंकार में चूर हो जाए तब चुप रहो, क्योंकि अहंकार खुद को खत्म करने का रास्ता खुद तय करता है। इस नीति का अर्थ है कि हर दुश्मन एक ऐसा समय जरूर देखता है जब उसे लगता है कि वो अपराजेय है। उसे लगता है कि उसकी चालें, उसका पैसा, उसकी सत्ता या उसकी आवाज सब पर भारी है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जब व्यक्ति खुद को भगवान समझने लगे तभी विधाता उसकी परीक्षा लेता है। इसलिए उस समय कोई टकराव मत करो, सिर्फ देखो, क्योंकि जब उसका घमंड अपने चरम पर होगा तब वो खुद ही ऐसी गलती करेगा जिससे वो नीचे गिर जाएगा। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक अधिकारी ने अपने पद और रुतबे के घमंड में अपने साथियों को अपमानित करना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा कि उसे कोई नहीं हटा सकता, लेकिन चुपचाप काम करने वाले एक सहकर्मी ने सारे साक्ष्य इकट्ठा किए
और एक दिन उसके सारे गुनाह उजागर कर दिए। वह घमंडी अधिकारी उसी कुर्सी से हटाया गया जिससे उसे सबसे ज्यादा मोह था, और जो सहकर्मी चुप था वही उसकी जगह बैठा। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब आपके आसपास कोई व्यक्ति बार बार अपनी शक्ति, पैसे या प्रभाव का घमंड दिखा रहा हो और आपको दबाने की कोशिश कर रहा हो, तो उससे उलझने की जरूरत नहीं है। बस शांति से इंतजार करो, तैयारी करते रहो और उसकी गलतियों को पहचानते रहो। एक दिन वही घमंड उसे ऐसी गलती करवा देगा जिससे उसका अंत शुरू हो जाएगा। चाणक्य की यही नीति कहती है, घमंड को हथियार मत समझो, वह अपने आप में ही शत्रु का विनाश है। तुम बस शांत रहो और उसका पतन देखो। चाणक्य की 35वीं नीति हमें बताती है कि दुश्मन से सिर्फ तभी लड़ो जब तुम्हारी जीत संदेह से परे हो, नहीं तो उसे भ्रम में रखो। इस नीति का अर्थ बहुत ही रणनीतिक है। चाणक्य समझाते हैं कि हर युद्ध लड़ना बुद्धिमानी नहीं होती, कुछ युद्ध टालना ही असली विजय की शुरुआत होती है। अगर आपको संदेह है कि सामने वाला अभी आपसे अधिक शक्तिशाली है, तो सीधे युद्ध मत करो, बल्कि उसे भ्रम में रखो कि तुम लड़ना ही नहीं चाहते और चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाते रहो। यही नीति चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव में अपनाई थी। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यापारी को उसके प्रतिस्पर्धी ने कानूनी नोटिस भेजा, धमकी दी और समाज में बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वह व्यापारी शांत रहा। उसने ना तो जवाब दिया ना ही प्रतिक्रिया, बल्कि चुपचाप अपने व्यापार को बढ़ाता रहा। और एक समय ऐसा आया कि वह इतना मजबूत हो गया कि फिर उसी प्रतियोगी को उससे मदद मांगनी पड़ी। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। जब आपके पास शक्ति सीमित हो, साधन कम हो या स्थिति स्पष्ट न हो, तो भावनाओं में बहकर लड़ाई मत छेड़िए। शांत रहिए, खुद को तैयार कीजिए और दुश्मन को भ्रम में डाल दीजिए कि आप डर गए हैं या हार मान चुके हैं। जब समय आएगा और आपकी स्थिति अटल होगी, तभी एक ऐसा वार कीजिए कि दुश्मन को वापसी का कोई रास्ता न बचे। चाणक्य की यही नीति कहती है, युद्ध वही जीते जाते हैं जो सोच समझकर लड़े जाएं। हर जंग जरूरी नहीं, लेकिन सही समय पर लड़ी गई जंग ही इतिहास बनती है। चाणक्य की 36वीं नीति हमें बताती है कि अपने शत्रु को कभी मत बताओ कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। इस नीति का गूढ़ सार है, गुप्तता सबसे बड़ा शस्त्र है। चाणक्य कहते हैं कि यदि तुम अपने विचार, योजनाएं और मंसूबे सबके सामने उजागर कर दोगे, तो शत्रु को तुम्हें रोकने का पूरा मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी चालों का किसी को अंदाजा न हो, तो दुश्मन हर समय भय और भ्रम में रहेगा और यही उसका मानसिक पराजय होगी। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक युवा नेता ने अपने गांव में बहुत चुपचाप काम करना शुरू किया। उसने कभी भी किसी को नहीं बताया कि वह पंचायत चुनाव लड़ने वाला है। उसका प्रतिद्वंदी आराम से बैठा रहा, उसे छोटा समझकर अनदेखा करता रहा। लेकिन मतदान के दिन वह युवा इतने समर्थन के साथ आया कि सभी दंग रह गए। वह जीत गया और वह भी बिना एक भी वादा किए। उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी योजना थी। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। अगर आप किसी लक्ष्य, प्रोजेक्ट, परीक्षा या सफलता की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे सबके सामने घोषित मत कीजिए। जो लोग आपके खिलाफ हैं, वे हर संभव कोशिश करेंगे कि आपकी योजना असफल हो जाए। इसलिए चुपचाप मेहनत कीजिए और जब परिणाम सामने आए, तो दुश्मन को समझ भी ना आए कि उसे किसने हराया। चाणक्य की यही नीति कहती है, जब तक तुम्हारा वार सामने न आए, तब तक उसे रहस्य बनाए रखो, ताकि शत्रु तैयारी ही करता रह जाए और तुम विजय का पर्व मना सको। चाणक्य की 37वीं नीति हमें बताती है कि दुश्मन से तब और ज्यादा सावधान रहो जब वह दोस्ती का हाथ बढ़ाए। इस नीति का गूढ़ अर्थ है, हर हाथ मिलाने वाला मित्र नहीं होता। कई बार शत्रु मुस्कान पहनकर आता है ताकि तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी कमजोरी जान सके। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की सबसे खतरनाक चाल वही होती है जो प्रेम के आवरण में छिपी हो। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक राजा के दरबार में एक पूर्व विरोधी मंत्री ने क्षमा मांगकर लौटने की अनुमति मांगी। राजा ने दया दिखाई और उसे फिर से दरबार में स्थान दे दिया।
कुछ महीनों तक सब शांत रहा, लेकिन धीरे धीरे वही मंत्री गुप्त रूप से राजा की सूचनाएं शत्रु को देने लगा। राजा को तब समझ आया कि सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है जो मित्र बनकर भीतर बैठ जाए। चलिए अब समझते हैं कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसने आपको पहले नुकसान पहुंचाया हो अचानक नम्रता दिखाए, मीठा बोलने लगे या दोबारा आपके करीब आने की कोशिश करे, तो भावुक मत बनिए। पहले उसकी मंशा पर रखिए, समय दीजिए और भीतर तक विश्लेषण कीजिए, क्योंकि एक बार जो पीठ में छुरा घोंप चुका हो वो दोबारा गले लगने से पहले उसी जगह की दूरी नाप रहा होता है। चाणक्य की यही नीति कहती है, मित्रता वो करो जो परीक्षा में खरे उतरे हों, और शत्रुता से ज्यादा खतरनाक वो मित्र होते हैं जो शत्रु होकर भी मित्र का मुखौटा पहनते हैं। चाणक्य की 38वीं नीति हमें बताती है कि अगर दुश्मन तुम्हें कमजोर समझे तो उसी भ्रम को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बना दो। इस नीति का सार है कि जब कोई शत्रु तुम्हें कमजोर, अकेला या हारने लायक समझने लगे तो उसे उसका भ्रम बना रहने दो, क्योंकि यही भ्रम उसे असावधान बना देगा और वहीं से तुम्हारी विजय शुरू होगी। चाणक्य कहते हैं कि एक सच्चा विजेता अपनी असली शक्ति कभी प्रकट नहीं करता, वह उसे अंतिम क्षण तक छुपा कर रखता है, और जब शत्रु सबसे कम सावधान होता है तब वह वार करता है। उदाहरण के रूप में एक साधारण किसान को लो, जिसे गांव के जमींदार ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, पर वह किसान वर्षों तक चुपचाप मेहनत करता रहा, जमीन जोड़ी, फसलें बेची और एक दिन उसी जमींदार की जमीन उसकी नीलामी में खरीद ली। जमींदार समझ ही नहीं पाया कि जिसे वह कमजोर समझता था उसने कब उसे हरा दिया। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अगर लोग आपको अनदेखा कर रहे हैं, आपकी हंसी उड़ा रहे हैं या आपको महत्वहीन समझते हैं, तो उसी को अपनी ढाल बना लीजिए। चुप रहिए, गहराई से काम करिए, और जिस दिन आप अपनी ताकत दिखाएं वो दिन आपके शत्रु के भ्रम के अंत का दिन होगा। चाणक्य कहते हैं, वो योद्धा सबसे खतरनाक होता है जो युद्ध शुरू होने तक युद्ध करना सीख चुका होता है। चाणक्य की 39वीं नीति हमें बताती है कि अगर दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचा दे तो तुरंत प्रतिशोध मत लो, पहले उसे यह यकीन दिलाओ कि उसका वार सफल रहा है। इस नीति का गहरा अर्थ है कि कभी कभी बदला तुरंत लेना बुद्धिमानी नहीं होती, बल्कि चुप रहकर शत्रु को यह महसूस कराना जरूरी होता है कि उसने तुम्हें हरा दिया है। जब वह इस अहंकार में डूब जाता है तो उसकी सतर्कता समाप्त हो जाती है, और यही समय होता है जब चुपचाप, सटीक और निर्णायक प्रतिशोध लिया जाता है। चाणक्य कहते हैं कि प्रतिशोध का मूल्य तभी प्रभावी होता है जब वह दुश्मन की सबसे शांत अवस्था में किया जाए, क्योंकि तब वह न तो मानसिक रूप से तैयार होता है, न ही सुरक्षा के लिए सजग। उदाहरण के रूप में एक सैनिक को लो जिसे युद्ध के समय उसके साथी ने धोखा दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वह घायल सैनिक बच गया, लेकिन उसने वापस जाकर उस साथी को कुछ नहीं कहा। वर्षों बाद जब वह साथी सफल होकर सत्ता में आया और लापरवाह हो गया, तब वही सैनिक शांत रूप से सामने आया और उसकी पोल सार्वजनिक कर दी, जिससे उसका मान सम्मान, पद और ताकत सब खत्म हो गया। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाइए। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, अपमानित किया है या नुकसान पहुंचाया है, तो तुरंत बदला लेने की जल्दबाजी मत कीजिए। पहले खुद को मजबूत कीजिए, अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, और जब सामने वाला निश्चिंत हो जाए तब ऐसा जवाब दीजिए कि उसे जीवन भर याद रहे। चाणक्य कहते हैं, प्रतिशोध का सबसे प्रभावशाली समय वह होता है जब शत्रु उसे सबसे कम अपेक्षित करता है। चाणक्य की 40वीं नीति हमें बताती है कि अगर शत्रु तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगाए तो उस पर प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि ऐसा जीवन जियो कि समय ही उसे झूठा साबित कर दे। इस नीति का सार है कि दुश्मन जब तुम्हें बदनाम करने, लोगों की नजरों में गिराने या तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश करे, तो उसके हर शब्द का जवाब देना जरूरी नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर आरोप का खंडन करता है वो आरोप को और बड़ा बना देता है, लेकिन जो चुप रहकर अपने कर्मों से उत्तर देता है, समय उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है और वही समाज का असली सम्मान अर्जित करता है। उदाहरण के रूप में
एक शिक्षक को लोग झूठे आरोपों में फंसाते रहे, लेकिन उसने ना कोई सफाई दी, ना कोई क्रोध दिखाया। उसने बस अपनी शिक्षाओं और छात्रों के बीच अपने आचरण से जवाब दिया। कुछ वर्षों में वही छात्र बड़े अधिकारी बने, और जब लोगों ने सच्चाई जानी तो पूरा समाज उस शिक्षक के चरणों में झुक गया और आरोप लगाने वाले खुद ही समाज से बहिष्कृत हो गए। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाइए। अगर लोग आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो घबराइए मत, सफाई देने की होड़ में मत लगिए। बस सत्य के मार्ग पर टिके रहिए और अपने कर्मों से खुद को साबित कीजिए। चाणक्य कहते हैं, सच्चाई को कभी जल्दबाजी की जरूरत नहीं होती, समय ही उसका सबसे बड़ा वकील होता है। चाणक्य की 41वीं नीति हमें बताती है कि शत्रु के साथ तब तक शांति बनाए रखो जब तक युद्ध जीतने की पूरी क्षमता तुम्हारे भीतर ना आ जाए। इस नीति का मर्म है कि अगर आपके पास अभी शत्रु से लड़ने की पूरी तैयारी नहीं है तो व्यर्थ में आक्रोश या प्रतिशोध की भावना से कार्य मत करो। चाणक्य कहते हैं कि कई बार झुक जाना भी रणनीति होती है, लेकिन वह झुकाव सिर्फ बाहर से होता है, भीतर से नहीं। यदि आप असमय युद्ध छेड़ते हैं तो आपकी पराजय निश्चित हो सकती है, लेकिन यदि आप शांति बनाकर भीतर ही भीतर खुद को तैयार करते रहें तो समय आने पर शत्रु को ऐसी हार देंगे जिससे वह फिर उठ न सके। उदाहरण के तौर पर एक साधारण व्यापारी को अपने प्रतिस्पर्धी ने हर जगह नुकसान पहुंचाया, उसके ग्राहकों को छीना, बदनामी की और धोखा दिया, लेकिन वह व्यापारी चुप रहा, समय लिया, खुद को डिजिटल मार्केट में प्रशिक्षित किया, नए संपर्क बनाए और 3 साल बाद उसी प्रतिस्पर्धी की दुकान के बगल में ऐसी दुकान खोली जिसने पूरी मार्केट पर कब्जा जमा लिया। शत्रु तब तक आश्वस्त हो चुका था कि उसका वर्चस्व अडिग है, लेकिन व्यापारी की चुप्पी युद्ध की तैयारी थी। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाइए, जब कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र करे, नीचा दिखाए या नुकसान पहुंचाए, लेकिन आप अभी उसका सामना करने की स्थिति में न हो तो ईगो में आकर प्रतिक्रिया न करें। पहले खुद को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से इतना मजबूत बना लें कि जब समय आए तो युद्ध की एक ही चाल में निर्णय हो जाए। चाणक्य कहते हैं, सिंह भी तब तक शांत रहता है जब तक छलांग के लिए जमीन पूरी न नाप ले। चाणक्य की 42वीं नीति हमें बताती है कि जब तुम्हारा शत्रु भावनाओं से खेल रहा हो तब तुम सिर्फ तर्क से जवाब दो, क्योंकि भावना से लड़ा गया युद्ध अक्सर हार में बदल जाता है। इस नीति का अर्थ है कि कई बार शत्रु आपको उकसाने की कोशिश करता है, आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाता है ताकि आप संतुलन खो बैठें और कोई गलत कदम उठा लें। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध, अपमान, ईर्ष्या या दुख में आकर निर्णय लेता है वह स्वयं ही अपनी हार सुनिश्चित कर देता है, जबकि जो व्यक्ति हर हाल में तर्क, धैर्य और ठंडे दिमाग से काम लेता है वही सच्चा रणनीतिकार होता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी को जानबूझकर उसके बॉस ने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, उसे नीचा दिखाया ताकि वह गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दे। लेकिन कर्मचारी ने क्रोध नहीं किया, बल्कि अगले कुछ महीनों में अपने काम से कंपनी का सबसे अहम स्तंभ बन गया और एक दिन वही बॉस उसके अधीन कार्य करने को मजबूर हो गया। उस दिन जीत उसके धैर्य की हुई। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाइए, जब कोई व्यक्ति आपको अपमानित करे, चिढ़ाए, आपके मन को चोट पहुंचाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लीजिए, सोचिए कि उसका उद्देश्य क्या है और फिर शांत होकर ऐसा कदम उठाइए जो न सिर्फ आपको ऊंचा उठाए बल्कि शत्रु को भीतर तक हिला दे। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में लिया गया फैसला अक्सर पश्चाताप बन जाता है, लेकिन तर्क से लिया गया निर्णय इतिहास रचता है। चाणक्य की 43वीं नीति हमें बताती है कि जब तक तुम्हारा शत्रु तुम्हें हल्के में ले रहा हो तब तक उसे सच में झूठा साबित मत करो, बल्कि उस भ्रम को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। इस नीति का गूढ़ सार है कि अगर कोई तुम्हें कमजोर, साधारण या मूर्ख समझ रहा है तो उसे उसी भ्रम में जीने दो, क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा धोखा और तुम्हारा सबसे बड़ा लाभ होगा। चाणक्य कहते हैं कि असली चतुरता यह नहीं कि तुम अपनी शक्ति दिखाओ,
बल्कि यह है कि तुम अपनी शक्ति को तब तक छुपा सको जब तक उसका प्रयोग सबसे प्रभावशाली न हो। उदाहरण के रूप में एक छात्र को उसके शिक्षक और सहपाठी बेहद औसत मानते रहे, लेकिन वह छात्र चुपचाप अभ्यास करता रहा, तैयारी करता रहा और साल के अंत में परीक्षा में टॉप कर गया। सब हैरान रह गए और तब समझ आया कि जिसे सबने कमजोर माना वही सबसे प्रबल निकला। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाइए। अगर लोग आपकी काबिलियत को नहीं पहचानते तो उन्हें जबरन दिखाने की जरूरत नहीं है। उन्हें भ्रम में रहने दीजिए और आप भीतर ही भीतर तैयारी करते रहिए। जब समय आएगा और आप सामने आएंगे तो आपकी सफलता ही सबका मुंह बंद कर देगी। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा वार वही होता है जो शत्रु के अनुमान से बाहर हो और सबसे बड़ी जीत वही जो उसकी सोच से परे हो। चाणक्य की 42वीं नीति हमें बताती है कि जब तुम्हारा शत्रु भावनाओं से खेल रहा हो तब तुम सिर्फ तर्क से जवाब दो, क्योंकि भावना से लड़ा गया युद्ध अक्सर हार में बदल जाता है। इस नीति का अर्थ है कि कई बार शत्रु तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है, तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाता है ताकि तुम संतुलन खो बैठो और कोई गलत कदम उठा लो। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध, अपमान, ईर्ष्या या दुख में आकर निर्णय लेता है वह स्वयं ही अपनी हार सुनिश्चित कर देता है, जबकि जो व्यक्ति हर हाल में तर्क, धैर्य और ठंडे दिमाग से काम लेता है वही सच्चा रणनीतिकार होता है। उदाहरण के लिए एक कर्मचारी को जानबूझकर उसके बॉस ने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया ताकि वह गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दे, लेकिन कर्मचारी ने क्रोध नहीं किया बल्कि अगले कुछ महीनों में अपने काम से कंपनी का सबसे अहम स्तंभ बन गया और एक दिन वही बॉस उसके अधीन कार्य करने को मजबूर हो गया। उस दिन जीत उसके धैर्य की हुई। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाइए, जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करे, चिढ़ाए, तुम्हारे मन को चोट पहुंचाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लीजिए। सोचिए कि उसका उद्देश्य क्या है और फिर शांत होकर ऐसा कदम उठाइए जो न सिर्फ तुम्हें ऊंचा उठाए बल्कि शत्रु को भीतर तक हिला दे। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में लिया गया फैसला अक्सर पश्चाताप बन जाता है, लेकिन तर्क से लिया गया निर्णय इतिहास रचता है। चाणक्य की 43वीं नीति हमें बताती है कि जब तक तुम्हारा शत्रु तुम्हें हल्के में ले रहा हो तब तक उसे सच में झूठा साबित मत करो, बल्कि उस भ्रम को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। इस नीति का गूढ़ सार है कि अगर कोई तुम्हें कमजोर, साधारण या मूर्ख समझ रहा है तो उसे उसी भ्रम में जीने दो, क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा धोखा और तुम्हारा सबसे बड़ा लाभ होगा। चाणक्य कहते हैं कि असली चतुरता यह नहीं कि तुम अपनी शक्ति दिखाओ, बल्कि यह है कि तुम अपनी शक्ति को तब तक छुपा सको जब तक उसका प्रयोग सबसे प्रभावशाली न हो। उदाहरण के रूप में एक छात्र को उसके शिक्षक और सहपाठी बेहद औसत मानते रहे, लेकिन वह छात्र चुपचाप अभ्यास करता रहा, तैयारी करता रहा और साल के अंत में परीक्षा में टॉप कर गया। सब हैरान रह गए और तब समझ आया कि जिसे सबने कमजोर माना वही सबसे प्रबल निकला। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाइए। अगर लोग आपकी काबिलियत को नहीं पहचानते तो उन्हें जबरन दिखाने की जरूरत नहीं है। उन्हें भ्रम में रहने दीजिए और आप भीतर ही भीतर तैयारी करते रहिए। जब समय आएगा और आप सामने आएंगे तो आपकी सफलता ही सबका मुंह बंद कर देगी। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा वार वही होता है जो शत्रु के अनुमान से बाहर हो और सबसे बड़ी जीत वही जो उसकी सोच से परे हो। चाणक्य की 42वीं नीति हमें बताती है कि जब तुम्हारा शत्रु भावनाओं से खेल रहा हो तब तुम सिर्फ तर्क से जवाब दो, क्योंकि भावना से लड़ा गया युद्ध अक्सर हार में बदल जाता है। इस नीति का अर्थ है कि कई बार शत्रु तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है, तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाता है ताकि तुम संतुलन खो बैठो और कोई गलत कदम उठा लो। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध, अपमान, ईर्ष्या या दुख में आकर निर्णय लेता है वह स्वयं ही अपनी हार सुनिश्चित कर देता है, जबकि जो व्यक्ति हर हाल में तर्क, धैर्य और ठंडे दिमाग से काम लेता है वही सच्चा रणनीतिकार होता है। उदाहरण के लिए एक कर्मचारी को जानबूझकर उसके बॉस ने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया ताकि वह गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दे,
लेकिन कर्मचारी ने क्रोध नहीं किया, बल्कि अगले कुछ महीनों में अपने काम से कंपनी का सबसे अहम स्तंभ बन गया और एक दिन वही बॉस उसके अधीन कार्य करने को मजबूर हो गया। उस दिन जीत उसके धैर्य की हुई। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाइए, जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करे, चिढ़ाए, तुम्हारे मन को चोट पहुंचाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लीजिए, सोचिए कि उसका उद्देश्य क्या है और फिर शांत होकर ऐसा कदम उठाइए जो न सिर्फ तुम्हें ऊंचा उठाए बल्कि शत्रु को भीतर तक हिला दे। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में लिया गया फैसला अक्सर पश्चाताप बन जाता है, लेकिन तर्क से लिया गया निर्णय इतिहास रचता है। चाणक्य की 42वीं नीति हमें बताती है कि जब तुम्हारा शत्रु भावनाओं से खेल रहा हो, तब तुम सिर्फ तर्क से जवाब दो, क्योंकि भावना से लड़ा गया युद्ध अक्सर हार में बदल जाता है। इस नीति का अर्थ है कि कई बार शत्रु तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है, तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाता है ताकि तुम संतुलन खो बैठो और कोई गलत कदम उठा लो। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध, अपमान, ईर्ष्या या दुख में आकर निर्णय लेता है, वह स्वयं ही अपनी हार सुनिश्चित कर देता है, जबकि जो व्यक्ति हर हाल में तर्क, धैर्य और ठंडे दिमाग से काम लेता है, वही सच्चा रणनीतिकार होता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी को जानबूझकर उसके बॉस ने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया ताकि वह गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दे। लेकिन कर्मचारी ने क्रोध नहीं किया, बल्कि अगले कुछ महीनों में अपने काम से कंपनी का सबसे अहम स्तंभ बन गया और एक दिन वही बॉस उसके अधीन कार्य करने को मजबूर हो गया। उस दिन जीत उसके धैर्य की हुई। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाइए, जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करे, चिढ़ाए, तुम्हारे मन को चोट पहुंचाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लीजिए, सोचिए कि उसका उद्देश्य क्या है और फिर शांत होकर ऐसा कदम उठाइए जो न सिर्फ तुम्हें ऊंचा उठाए बल्कि शत्रु को भीतर तक हिला दे। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में लिया गया फैसला अक्सर पश्चाताप बन जाता है, लेकिन तर्क से लिया गया निर्णय इतिहास रचता है। चाणक्य की 42वीं नीति हमें बताती है कि जब तुम्हारा शत्रु भावनाओं से खेल रहा हो, तब तुम सिर्फ तर्क से जवाब दो, क्योंकि भावना से लड़ा गया युद्ध अक्सर हार में बदल जाता है। इस नीति का अर्थ है कि कई बार शत्रु तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है, तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाता है ताकि तुम संतुलन खो बैठो और कोई गलत कदम उठा लो। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध, अपमान, ईर्ष्या या दुख में आकर निर्णय लेता है, वह स्वयं ही अपनी हार सुनिश्चित कर देता है, जबकि जो व्यक्ति हर हाल में तर्क, धैर्य और ठंडे दिमाग से काम लेता है, वही सच्चा रणनीतिकार होता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी को जानबूझकर उसके बॉस ने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया ताकि वह गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दे। लेकिन कर्मचारी ने क्रोध नहीं किया, बल्कि अगले कुछ महीनों में अपने काम से कंपनी का सबसे अहम स्तंभ बन गया और एक दिन वही बॉस उसके अधीन कार्य करने को मजबूर हो गया। उस दिन जीत उसके धैर्य की हुई। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाइए, जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करे, चिढ़ाए, तुम्हारे मन को चोट पहुंचाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लीजिए, सोचिए कि उसका उद्देश्य क्या है और फिर शांत होकर ऐसा कदम उठाइए जो न सिर्फ तुम्हें ऊंचा उठाए बल्कि शत्रु को भीतर तक हिला दे। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में लिया गया फैसला अक्सर पश्चाताप बन जाता है, लेकिन तर्क से लिया गया निर्णय इतिहास रचता है। चाणक्य की 42वीं नीति हमें बताती है कि जब तुम्हारा शत्रु भावनाओं से खेल रहा हो, तब तुम सिर्फ तर्क से जवाब दो, क्योंकि भावना से लड़ा गया युद्ध अक्सर हार में बदल जाता है। इस नीति का अर्थ है कि कई बार शत्रु तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है, तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाता है ताकि तुम संतुलन खो बैठो और कोई गलत कदम उठा लो। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध, अपमान, ईर्ष्या या दुख में आकर निर्णय लेता है, वह स्वयं ही अपनी हार सुनिश्चित कर देता है, जबकि जो व्यक्ति हर हाल में तर्क, धैर्य और ठंडे दिमाग से काम लेता है, वही सच्चा रणनीतिकार होता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी को जानबूझकर उसके बॉस ने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया ताकि वह गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दे।
लेकिन कर्मचारी ने क्रोध नहीं किया, बल्कि अगले कुछ महीनों में अपने काम से कंपनी का सबसे अहम स्तंभ बन गया और एक दिन वही बॉस उसके अधीन कार्य करने को मजबूर हो गया। उस दिन जीत उसके धैर्य की हुई। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाइए, जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करे, चिढ़ाए, तुम्हारे मन को चोट पहुंचाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लीजिए। सोचिए कि उसका उद्देश्य क्या है और फिर शांत होकर ऐसा कदम उठाइए जो न सिर्फ तुम्हें ऊंचा उठाए बल्कि शत्रु को भीतर तक हिला दे। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में लिया गया फैसला अक्सर पश्चाताप बन जाता है, लेकिन तर्क से लिया गया निर्णय इतिहास रचता है। चाणक्य की 42वीं नीति हमें बताती है कि जब तुम्हारा शत्रु भावनाओं से खेल रहा हो, तब तुम सिर्फ तर्क से जवाब दो, क्योंकि भावना से लड़ा गया युद्ध अक्सर हार में बदल जाता है। इस नीति का अर्थ है कि कई बार शत्रु तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है, तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाता है ताकि तुम संतुलन खो बैठो और कोई गलत कदम उठा लो। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध, अपमान, ईर्ष्या या दुख में आकर निर्णय लेता है, वह स्वयं ही अपनी हार सुनिश्चित कर देता है, जबकि जो व्यक्ति हर हाल में तर्क, धैर्य और ठंडे दिमाग से काम लेता है, वही सच्चा रणनीतिकार होता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी को जानबूझकर उसके बॉस ने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया ताकि वह गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दे, लेकिन कर्मचारी ने क्रोध नहीं किया, बल्कि अगले कुछ महीनों में अपने काम से कंपनी का सबसे अहम स्तंभ बन गया और एक दिन वही बॉस उसके अधीन कार्य करने को मजबूर हो गया। उस दिन जीत उसके धैर्य की हुई। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाइए, जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करे, चिढ़ाए, तुम्हारे मन को चोट पहुंचाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लीजिए। सोचिए कि उसका उद्देश्य क्या है और फिर शांत होकर ऐसा कदम उठाइए जो न सिर्फ तुम्हें ऊंचा उठाए बल्कि शत्रु को भीतर तक हिला दे। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में लिया गया फैसला अक्सर पश्चाताप बन जाता है, लेकिन तर्क से लिया गया निर्णय इतिहास रचता है। चाणक्य की 49वीं नीति हमें बताती है कि अपने दुश्मन की ताकत को कम मत आंको, बल्कि उसकी कमजोरी का पता लगाकर उसी पर वार करो। इस नीति का अर्थ है कि शत्रु की पूरी ताकत को समझे बिना सीधे टकराव में न पड़ो, बल्कि उसकी कमजोरियों और कमजोर कड़ियों को पहचानो और उसी पर केंद्रित होकर रणनीति बनाओ। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी युद्ध में सफलता का रहस्य दुश्मन की कमजोरी को पहचानना और उसे सही समय पर भुनाना है। उदाहरण के लिए, एक सैनिक जिसने अपने शत्रु के चालाक मयनों को समझा और उसकी कमजोर घेराबंदी की, जिससे उसने बिना भारी संघर्ष के विजय प्राप्त की। आप भी अपने जीवन में जब भी किसी विरोधी या कठिनाई का सामना करें, तो सीधे सामना करने की बजाय उसकी कमजोरियां ढूंढें और उसी आधार पर अपनी योजना बनाएं। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन की कमजोरी को समझकर किया गया वार सबसे तेज और सफल होता है। चाणक्य की 51वीं नीति हमें बताती है कि अपने दुश्मन को इतना मजबूर मत करो कि वह आत्महत्या कर ले, बल्कि उसे ऐसा मुकाबला दे जिससे वह परास्त हो जाए। इस नीति का अर्थ है कि किसी भी स्थिति में दुश्मन को पूरी तरह तबाह करना जरूरी नहीं होता, बल्कि उसकी ताकत और सीमा का ध्यान रखते हुए उसे ऐसा सामना करना चाहिए जिससे उसकी उम्मीद टूट जाए और वह हार स्वीकार कर ले। चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक क्रूरता या जबरदस्ती शत्रु को भीषण प्रतिशोध के लिए प्रेरित कर सकती है, इसलिए संतुलित और सूझबूझ भरा कदम लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, एक राजा ने अपने विरोधी को इतने कड़े नियमों में बांधा कि वह अपने प्रभाव को खो बैठा और शांतिपूर्वक हार मान ली। आप भी अपने जीवन में जब किसी संघर्ष या मुकाबले का सामना करें, तो पूरी विनाश की बजाय नियंत्रण में रखते हुए रणनीति अपनाएं, ताकि जीत स्थायी हो और दुश्मन के मन में डर बना रहे। चाणक्य कहते हैं, विजय वह है जो दुश्मन को परास्त करे, न कि उसे नष्ट कर दे। चाणक्य की 52वीं नीति हमें बताती है कि अपने दुश्मन को कभी कम मत समझो, उसकी ताकत और बुद्धि दोनों का सम्मान करो। इस नीति का अर्थ है कि शत्रु को हल्के में लेना सबसे बड़ा भूल है, क्योंकि वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको परास्त कर सकता है। चाणक्य कहते हैं
कि जो व्यक्ति अपने दुश्मन की ताकत को समझता है और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाता है, वही सफल होता है। उदाहरण के तौर पर एक राजा ने अपने विरोधी को कमतर समझा और बिना तैयारी के युद्ध छेड़ दिया, जिसके कारण उसे भारी हार का सामना करना पड़ा। इसलिए जीवन में जब भी आप किसी चुनौती या प्रतिस्पर्धा का सामना करें, तो अपने विरोधी की ताकत और चालाकी को पहचानें और उसी अनुसार अपने कदम उठाएं। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी ताकत को पहचानता है और दुश्मन की ताकत का भी सही आकलन करता है, वही युद्ध जीतता है। चाणक्य की 53वीं नीति हमें बताती है कि दुश्मन के पीछे पड़े रहने से बेहतर है कि अपनी शक्ति और बुद्धि से उसे मात दो। इसका मतलब है कि बार बार शत्रु का पीछा करके थकना या उसकी हर चाल पर प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि अपनी ताकत और रणनीति को मजबूत करके उसे निर्णायक रूप से पराजित करना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने ऊर्जा और संसाधन दुश्मन पर खर्च करता है, वह कभी असली विजय नहीं पा सकता, बल्कि जो अपने अंदर सुधार करके मजबूत होता है, वही अंततः जीतता है। उदाहरण के लिए एक योद्धा ने बार बार दुश्मन की हरकतों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी सेना की तैयारी पर ध्यान दिया और अंतिम युद्ध में पूर्ण सफलता हासिल की। आप भी जीवन में संघर्ष या प्रतिस्पर्धा में जब व्यस्त हों, तो ऊर्जा का सही उपयोग करें और प्रतिद्वंदी को कमजोर करने की योजना बनाएं, बजाय हर छोटी लड़ाई में उलझने के। चाणक्य कहते हैं, स्मार्ट लड़ाई वह है जो अपने संसाधनों का सही प्रयोग करे और दुश्मन को हिला दे। चाणक्य की 56वीं नीति हमें बताती है कि अपने दुश्मन के क्रोध को ठंडे दिमाग से टालो और अपने आप को शांत रखो। इस नीति का मतलब है कि जब शत्रु गुस्से में आकर आपको उकसाने की कोशिश करे, तो क्रोध या प्रतिक्रिया में आना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति संयम से काम लेता है और अपने मन को शांत रखता है, वही युद्ध में विजेता बनता है। उदाहरण के तौर पर एक विद्वान ने अपने विरोधी की तीखी निंदा को अनसुना कर दिया और धैर्य से अपने काम में लगा रहा। अंततः उसका विरोधी खुद ही अपने क्रोध में फंस गया। आप भी अपने जीवन में जब कोई आपको उकसाए या परेशान करे, तो त्वरित प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहिए, सोचिए और फिर रणनीतिक रूप से कदम उठाइए। चाणक्य कहते हैं, शांत मन से लिया गया फैसला ही सही दिशा देता है और क्रोध से लिया गया निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। चाणक्य की 57वीं नीति हमें बताती है कि दुश्मन की चालों को समझो, लेकिन खुद की योजना कभी उजागर मत करो। इस नीति का मतलब है कि शत्रु की हर चाल और मंसूबे को बारीकी से परखो, लेकिन अपनी रणनीति को गुप्त रखो ताकि दुश्मन तुम्हारे अगले कदम का अनुमान न लगा सके। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने इरादों को छुपाकर चलता है, वह लड़ाई में पहले ही आधा जीत चुका होता है। उदाहरण के लिए एक सेनापति ने अपने विरोधी की चालों का अध्ययन करके अपने सैनिकों को तैयार किया, पर अपनी योजना को छुपा कर रखा और अंतिम युद्ध में उसने विरोधी को चौंका दिया। आप भी अपने जीवन में जब किसी चुनौती या प्रतिस्पर्धा का सामना करें, तो शत्रु की चालों को समझें, लेकिन अपनी रणनीति छुपा कर रखें ताकि आपकी ताकत पूरी तरह सामने न आ सके। चाणक्य कहते हैं, गुप्तता ही युद्ध की पहली जीत है। आस्क चैट जीपीटी। चाणक्य की 58वीं नीति हमें बताती है कि शत्रु की कमजोरियों का लाभ उठाओ, लेकिन इसे कभी जाहिर मत होने दो। इस नीति का सार है कि अपने दुश्मन की कमजोरियां समझना और उनका सही समय पर उपयोग करना युद्ध की सबसे बड़ी चाल होती है, लेकिन यह चाल इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि दुश्मन को पता भी न चले कि उसकी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। चाणक्य कहते हैं कि जो अपने शत्रु की कमजोरियों को छुपाकर सही समय पर वार करता है, वही सच्चा विजेता होता है। उदाहरण के तौर पर एक राजा ने अपने शत्रु की ताकत को तोड़ा बिना उसकी कमजोरियों को गुप्त रूप से भुनाया, जिससे शत्रु धीरे धीरे खुद ब खुद कमजोर पड़ गया और अंततः हार मान ली। आप भी अपने जीवन में जब कोई विरोधी हो, तो उसकी कमजोरियों को पहचानिए, पर इसे छुपाकर अपने कदम उठाइए ताकि आपकी सफलता अप्रत्याशित और निर्णायक हो। चाणक्य कहते हैं, चालाक वह है जो अपनी जीत की नींव छुपा कर रखता है। चाणक्य की 59वीं नीति हमें बताती है कि
अपने दुश्मन की प्रगति को रोकना है तो उसे उसकी सबसे बड़ी ताकत से ही परास्त करो। इस नीति का मतलब है कि जब आप अपने शत्रु को कमजोर करना चाहते हैं तो उसकी मुख्य शक्ति, चाहे वह संसाधन हो, मित्रता हो या मानसिक ताकत, उसी को निशाना बनाओ। चाणक्य कहते हैं कि जो अपने दुश्मन की सबसे मजबूत कड़ी को पहचान कर उस पर वार करता है वही युद्ध में अंतिम विजय हासिल करता है। उदाहरण के तौर पर एक सेनापति ने अपने विरोधी की सेना के मुख्य आपूर्ति मार्ग को काट दिया, जिससे विरोधी की ताकत धीरे धीरे कम होती गई और अंततः उसे हार स्वीकार करनी पड़ी। आप भी जीवन में जब किसी समस्या या प्रतिस्पर्धा का सामना करें तो उसके सबसे मजबूत पहलू को समझें और उसी पर फोकस करके उसे कमजोर करने की रणनीति बनाएं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की सबसे मजबूत कड़ी को तोड़ना युद्ध की पहली और सबसे बड़ी जीत है। चाणक्य की 53वीं नीति हमें बताती है कि अपने दुश्मन की चालों को समझो, लेकिन कभी अपनी मंशा का खुलासा मत करो। इसका मतलब है कि शत्रु की हर चाल और योजना को ध्यान से परखो, लेकिन अपनी योजना, इरादे और कमजोरियां छुपाओ ताकि दुश्मन तुम्हारे आगे कभी तैयार न हो सके। चाणक्य कहते हैं कि जो अपनी चाल छुपाता है वह आधा युद्ध जीत चुका होता है। उदाहरण के तौर पर एक राजा ने अपने विरोधी की चालों का अध्ययन करके अपनी सेना की तैयारी की, लेकिन अपनी योजना पूरी तरह गुप्त रखी, जिससे अंतिम युद्ध में उसने विरोधी को चौंका दिया। जीवन में भी जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो विरोधी की मंशा समझिए, लेकिन अपनी रणनीति और विचार छुपा कर रखें ताकि आपका प्रभाव और जीत सुनिश्चित हो सके। चाणक्य कहते हैं, गुप्तता ही युद्ध की पहली और सबसे बड़ी जीत है। चाणक्य की 56वीं नीति हमें बताती है कि अपने दुश्मन के क्रोध को ठंडे दिमाग से टालो और स्वयं शांत रहो। इसका अर्थ है कि जब शत्रु गुस्से में आपको उकसाने की कोशिश करे तो क्रोध में आकर प्रतिक्रिया देने की बजाय संयम से काम लें। चाणक्य कहते हैं कि शांत मन से लिया गया निर्णय सही दिशा देता है और क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। उदाहरण के तौर पर एक विद्वान ने विरोधी की तीखी निंदा को अनसुना किया और धैर्य से अपने काम में लगा रहा। अंततः विरोधी स्वयं अपने क्रोध में फंस गया। जीवन में भी जब कोई आपको उकसाए तो संयमित रहना और सोच समझकर कदम उठाना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य कहते हैं, संयम ही विजय की पहली सीढ़ी है। चाणक्य की 57वीं नीति हमें बताती है कि अपने दुश्मन की चालों को समझो, लेकिन अपनी योजना कभी उजागर मत करो। इस नीति का मतलब है कि शत्रु की हर चाल और मंसूबे को बारीकी से परखो, लेकिन अपनी रणनीति को गुप्त रखो ताकि दुश्मन तुम्हारे अगले कदम का अनुमान न लगा सके। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने इरादों को छुपाकर चलता है वह लड़ाई में पहले ही आधा जीत चुका होता है। उदाहरण के लिए एक सेनापति ने अपने विरोधी की चालों का अध्ययन करके अपने सैनिकों को तैयार किया, पर अपनी योजना को छुपाकर रखा और अंतिम युद्ध में उसने विरोधी को चौंका दिया। आप भी अपने जीवन में जब किसी चुनौती या प्रतिस्पर्धा का सामना करें तो शत्रु की चालों को समझें, लेकिन अपनी रणनीति छुपाकर रखें ताकि आपकी ताकत पूरी तरह सामने न आ सके। चाणक्य कहते हैं, गुप्तता ही युद्ध की पहली जीत है। चाणक्य की 58वीं नीति हमें बताती है कि अपने दुश्मन की कमजोरियों का लाभ उठाओ, लेकिन इसे कभी जाहिर मत होने दो। इस नीति का सार है कि अपने दुश्मन की कमजोरियां समझना और उनका सही समय पर उपयोग करना युद्ध की सबसे बड़ी चाल होती है, लेकिन यह चाल इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि दुश्मन को पता भी ना चले कि उसकी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। चाणक्य कहते हैं कि जो अपने शत्रु की कमजोरियों को छुपाकर सही समय पर वार करता है वही सच्चा विजेता होता है। उदाहरण के तौर पर एक राजा ने अपने शत्रु की ताकत को तोड़ा बिना उसकी कमजोरियों को गुप्त रूप से भुनाया, जिससे शत्रु धीरे धीरे खुद ब खुद कमजोर पड़ गया और अंततः हार मान ली। आप भी अपने जीवन में जब कोई विरोधी हो तो उसकी कमजोरियों को पहचानिए, पर इसे छुपाकर अपने कदम उठाइए ताकि आपकी सफलता अप्रत्याशित और निर्णायक हो। चाणक्य कहते हैं, चालाक वह है जो अपनी जीत की नींव छुपाकर रखता है। आस्क ChatGPT। चाणक्य की 59वीं नीति हमें सिखाती है कि अपने दुश्मन की ताकत को पहचानो
और उसे उसी की ताकत से हराओ। इसका मतलब है कि जब आप किसी शत्रु का सामना कर रहे हों तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति को समझो और उसी का इस्तेमाल करते हुए उसे परास्त करो। चाणक्य कहते हैं कि जो अपने दुश्मन की ताकत को जानकर उसी पर वार करता है वह युद्ध में विजेता बनता है। उदाहरण के तौर पर एक सेनापति ने अपने विरोधी की सेना के आपूर्ति मार्ग को काट दिया, जिससे विरोधी की ताकत धीरे धीरे खत्म हो गई और अंततः उसे हार माननी पड़ी। आप भी जब जीवन में किसी समस्या या प्रतिस्पर्धा का सामना करें तो उसकी सबसे मजबूत कड़ी को समझें और उसी पर फोकस करके उसे कमजोर करने की रणनीति बनाएं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की सबसे मजबूत कड़ी को तोड़ना युद्ध की सबसे बड़ी जीत है। चाणक्य की 53वीं नीति हमें बताती है कि शत्रु की चालों को समझो लेकिन कभी अपनी मंशा का खुलासा मत करो। इसका मतलब है कि शत्रु की हर चाल और योजना को ध्यान से परखो, लेकिन अपनी योजना, इरादे और कमजोरियां छुपाओ ताकि दुश्मन तुम्हारे आगे कभी तैयार ना हो सके। चाणक्य कहते हैं कि जो अपनी चाल छुपाता है वह आधा युद्ध जीत चुका होता है। उदाहरण के तौर पर एक राजा ने अपने विरोधी की चालों का अध्ययन करके अपनी सेना की तैयारी की, लेकिन अपनी योजना पूरी तरह गुप्त रखी, जिससे अंतिम युद्ध में उसने विरोधी को चौंका दिया। जीवन में भी जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो विरोधी की मंशा समझिए, लेकिन अपनी रणनीति और विचार छुपाकर रखें ताकि आपका प्रभाव और जीत सुनिश्चित हो सके। चाणक्य कहते हैं, गुप्तता ही युद्ध की पहली और सबसे बड़ी जीत है।